जरूर गलती हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरी बहन है? बहन, भाइयों को पता है कि उनसे गलती हो गई। गवर्नमेंट पर गलती से भरोसा करके तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। भगवान, मुझे सुधार का मौका क्यों नहीं देते? क्यों? मैं नैंजिन हूँ। असल में मैं गु परिवार की असली बेटी हूँ। मुश्किल से मुझे ढूंढा गया। सोचा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नकली बेटी गुवॉनवन के भड़काने पर तीनों भाई मुझसे नफरत करने लगे। रुको, नैंजिन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? दूसरे भैया, मैंने नहीं किया। नकली बेटी गुवॉनवन गु परिवार का सारा पैसा लेकर भाग गई। मैंने तीनों भाइयों की पूरी मदद की। जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में आखिरकार उन्हें पता चल गया कौन अच्छा है। फिर मैं अचानक हुई एक कार दुर्घटना में मर गई। अच्छा हुआ, देर से आई मोहब्बत घास से भी सस्ती होती है। मैं पहले ही बुरी तरह आहत हो चुकी हूँ। अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर अलग तरह से जीऊंगी। यह 3 साल पहले का दिन है जब मैं घर वापस आई पहली बार। मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। कहते हैं काली बिल्ली की म्याऊं से दुनिया में किसी का पुनर्जन्म होता है। दीदी, तुम कहाँ खो गई थी? हमारा यह हवेली जैसा घर गांव जैसा नहीं है। दीदी शायद अभी तक ढल नहीं पाई। सच ही है, गांव में पली बड़ी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माँ, तुम दीदी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? दीदी का दिल दुखेगा। हमें उन्हें अच्छे से मुआवजा देना चाहिए। वैन, तुम ही हो जो इतनी दयालु हो। तुम भले ही मेरी गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। माँ के दिल में सिर्फ तुम हो। हेलो माँ, क्या ईसाई ओवन घर पहुंच गई है? जिंग हुआई, तुमने उसे वापस क्यों बुलवाया? कैसे भी हो, वह हमारे खून का रिश्ता है। मैं उसे बाहर भटकते कैसे छोड़ सकता था? इतनी दूर से ही तुम्हारे शरीर की गंदी गंध आ रही है। पता नहीं वायरस तो नहीं लाई है। चाची ली, आ जाओ। इसके कपड़े उतार कर चला दो। इसकी गंदी गंध हमारे घर में न आने पाए। माफ कीजिए बड़ी बेटी। चाची ली, क्या तुम बूढ़ी होकर पागल हो गई हो? वह बड़ी बेटी नहीं है, गु परिवार की बड़ी बेटी हमेशा गुवॉनवन ही रहेगी। सचमुच पिछले जन्म जैसा ही है। पिछले जन्म मैंने हर कोशिश की, लेकिन फैंगपेंग का दिल गर्म नहीं कर पाई। आखिर में मुझे ही सच्चाई पता चली। अरे, पहले दिन ही घर आ गई और माँ की बात नहीं सुन रही। सचमुच गांव की लड़की है। छोटी सोच, शिष्टाचार नहीं आता। मैं गांव में पली हूँ, लेकिन बुनियादी शिष्टाचार तो आता है। नीति, न्याय, शील और लज्जा, ये 4 शब्द मेरे दिल में बस गए हैं। श्रीमती गु बार-बार कहती है कि गांव के लोग ऐसे वैसे हैं, लेकिन हम गांव वालों को भी नैतिकता और शर्म का पता होता है। अपने पति से बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ देना, ऐसा काम हम गांव वाले नहीं कर सकते। नांजन आपकी बेटी बनने के लायक नहीं है। यह रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। तुम यह क्या कह रही हो? जब आप मुझे घर में लिए हुए थी, मेरे पिता बाहर किसी और के साथ थे। उनसे बदला लेने के लिए आपने सर्दियों में भी मुझे गांव भेज दिया। तुम्हें यह कैसे पता? गु झेनन वह कमीना है। जब मैं तुम्हें घर में लिए हुए थी, वह बाहर किसी और के साथ था। तुम्हें देखकर हर बार मुझे उसकी वजह से हुई अपमान याद आती है। हाँ, मैंने ही तुम्हें छोड़ा था। अब तुम वापस क्यों आई हो? क्योंकि श्रीमती गु इतनी स्पष्टवादी है, तो हम भी इधर उधर की बातें न करें। अब से तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह। मैं भी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। नानजिन यह मूर्ख, मुझे डर था कि वह मेरी को परिवार की बड़ी बेटी की जगह ले लेगी, लेकिन
उसने पहले दिन ही रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। मैं आ गया हूँ। जिंग हुआई, तीसरे भैया। तुम लोग क्या देख रहे हो? रिश्ता विच्छेद का दस्तावेज। आज ही मैंने उसे गांव से ढूंढ कर लाया था। बड़े और दूसरे भैया अभी रास्ते में हैं। और अचानक माँ से रिश्ता तोड़ दिया। तीसरे भैया, आप नहीं जानते, वह आते ही माँ से वसीयत लिखवाने पर जोर देने लगी कि आधी संपत्ति उसे दे दी जाए। माँ ने मना किया तो वह रोने धोने लगी और रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगी। अभी अभी माँ को दिल का दौरा पड़ गया है। तीसरे भैया, इस औरत का दिल बहुत बुरा है। बर्दाश्त नहीं, मैं उसे वापस ले आऊंगा। जिंग हुआई, तीसरे भैया, हर किसी की अपनी इच्छा होती है। अगर वह मेरी बेटी नहीं बनना चाहती तो उसे जाने दो। हाँ भैया, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता। हम क्यों नानजिन की ठुकराहट सहें? उसने आज इतना बुरा काम किया है। मैं उसे वापस लाकर माँ से माफी मंगवाऊंगा। मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। क्या करूं? तुम्हारा तीसरा भाई हमेशा से ही अपने मन की करने वाला रहा है। मैं उसे रोक भी नहीं सकती। माँ चिंता मत करो, मैं उसके पीछे जाकर देखती हूँ। नानजिन को किसी भी तरह की गड़बड़ी करने से जरूर रोकूंगी। वह गांव से शहर आई है, नया शहर, कहीं कोई जान पहचान नहीं, वह कहाँ जा सकती है? कहीं किसी ने उसे बेच तो नहीं दिया? भैया, शायद नहीं, मुझे लगता है वह भी कोई आसान नहीं है। नानजिन तो बहुत सीधी सादी है। शायद उसने केटीवी भी नहीं देखा होगा। दीदी, एक फल खिलाओ तुम्हें। दीदी, मैं तुम्हें एक शो दिखाती हूँ। शो दिखाओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, कमाल है। मैं पहले कैसा जीवन जी रही थी, यही तो असली औरत का जीवन है। चलो एक खेल खेलते हैं। दीदी, अगर तुम छूकर मेरी पेट की मांसपेशियों को पहचान सकती हो तो मैं तुम्हें है दूंगी। आ गई तुम्हें पकड़ने। वाह, यह तो अच्छा है। छाती की मांसपेशियां, मेकअप लाइन और मछली की रेखा भी है। छूने में अच्छा लगा है? हाँ हाँ, बढ़िया, आरामदायक है। तो फिर छूती रहो। नानजिंग, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। आधे शहर में ढूंढा और तुम यहाँ ऐसे लोगों के साथ, बेकार आदमियों के साथ मस्ती कर रही हो। भैया, आपका क्या मतलब है? हम भी अपने हुनर से पैसे कमाते हैं। हम कैसे बेकार हैं? अगर तुम लोग यहाँ शोर मचाते रहे तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें जेल भेजने के। देश के 10 बड़े वकीलों में सबसे ऊपर। जल्दी जल्दी भागो भागो, भाग जाओ। अरे तुम लोग। नानजिंग, आज के लिए मैं तुम्हारी शरारत मान लेता हूँ। मेरे साथ घर चलो। मैं मना करती हूँ। नानजिंग दीदी, तुम ऐसे खेल मत खेलो। छोड़कर फिर पकड़ने या पीछे हटकर आगे बढ़ने वाले। अगर तुम्हें सच में रिश्ता मानने का इरादा नहीं था तो तुम क्यों तीसरे भाई के साथ गांव से वापस आई? मान लो मैं किसी भूत के बस में आ गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मुझे अपने लिए जीना है। श्रीमान गुजिंगवाई, मैं इन सालों में आपके मेरे प्रति ध्यान के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने यह भी सोचा है, हम इतने समय से मिले नहीं हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है रिश्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है। नानजिंग दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम और तीसरे भाई तो खून के रिश्ते से जुड़े हो। आज मैं तीसरे भाई को तुमसे पूरी तरह मोहभंग करवा दूंगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चाहे खून का रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, उसकी तुलना पास के साथ से नहीं की जा सकती। नानजिन, मैं तुम्हारी आजादी चुनने के अधिकार का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम जल्दी में जा रही हो। मैंने तुम्हें अच्छे से परिवार की स्थिति नहीं बताई तुम्हारे आधिकारिक तौर पर मना करने से पहले। मैं तुम्हें पहले परिवार के बारे में अच्छे से बताता हूँ। परिवार का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। श्री गुजिंगवाई, हम आज की मुलाकात को भूल जाते हैं, आगे से हर कोई अपनी जिंदगी जिए। गु ग्रुप ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में वर्तमान विकास दर के साथ 2 साल से भी कम समय में गु ग्रुप यूनचेंग का नंबर 1 ग्रुप बन जाएगा। अगर तुम परिवार में वापस आ जाओ, हर महीने मैं तुम्हें 5 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगा। तुम आराम से घर पर रहोगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब क्या तुम अभी गु परिवार में वापसी से मना करोगी? मैंने इसलिए रुकी नहीं क्योंकि मैं मान गई, मैं बस चाहती थी। श्री गुजिंगवाई को एक बात याद दिलाना, गु ग्रुप की वर्तमान वित्तीय रणनीति बहुत आक्रामक है, खराब कर्ज का अनुपात बहुत अधिक है। कृपया वापस जाकर श्री गुजिंगवाई को बताएं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 2 साल से भी कम समय में गु ग्रुप को बड़ी मुसीबत में पड़ना होगा। तुम्हें यह कैसे पता? मेरे बड़े भाई की कंपनी में इतने सारे विशेषज्ञ हैं, क्या वे तुम्हारी तरह एक छोटी सी लड़की से भी कमतर है? मुझे कैसे पता? क्योंकि पिछले जन्म की यादें हैं। 2 साल बाद गु ग्रुप अपनी आक्रामक रणनीति के कारण वित्तीय संकट में दिवालिया हो जाएगा।
श्री गुमै ने इतना ही कहना था। हम यहीं विदा लेते हैं। उम्मीद है कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। यह पहली बार है जब किसी ने हमारे को परिवार को सिखाया है कि काम कैसे करना है। तीसरे भाई, नानजिन दीदी चली गई है। चलो उन्हें वापस लाने के लिए दौड़ते हैं। जरूरत नहीं है, वह हमारे को परिवार को नीची नजर से देखती है। फिर हम गर्मजोशी क्यों दिखाएं? लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, नानजिन दीदी फिर भी को परिवार की बड़ी बेटी है। वह सही कहती हैं। मैंने भी सोच विचार कर लिया है। गुण का रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, उसकी तुलना पास के साथ से नहीं की जा सकती। तुम ही मेरी अच्छी बहन हो। चलो तीसरे भाई, तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। तीसरे भाई, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। माँ, मेरी शादी में दहेज के लिए। तुम चिंता मत करो, माँ है ना, जब वह मरने वाली लड़की बाहर आएगी, मैं उससे भारी रकम ऐंठ लूंगी। नानजिन, अब तुमको परिवार में वापस आ गई हो। माँ ने तुम्हें इतने साल पाला है। तुम्हारे भाई की शादी में 10 लाख रुपए का दहेज देना है। तुम्हारा थोड़ा योगदान देना ज्यादा नहीं है। मुझे पालना, अगर मुझे गलत याद नहीं है, मैं तुम्हारे घर आए 10 साल हो गए। तुम लोगों ने एक दिन भी काम किया है, एक पैसा कमाया है, एक बार खाना बनाया है। तुम्हारा क्यों परिवार? अभी जो कुछ भी है, इस घर समेत, सब मैंने मेहनत करके कमाया है। तुम्हें मुझे पालने की हिम्मत कैसे हुई? परिवार नहीं है क्या? छोटी कुतिया, तुम कैसे बोल रही हो? हम तो तुम्हारा परिवार है। परिवार? सुशीजे, मैं शहर क्यों भागी आई, तुम्हें पता नहीं? आधी रात को चुपके से मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। यही है तुम्हारा परिवार? तुम क्या सती सावित्री बन रही हो? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुम केटीवी से कैसे निकल आई? तुम केटीवी में नौकरी ढूंढने गई थी या फिर केटीवी ही तुम्हारी नौकरी की जगह है? बेटा, ये छोटी कुतिया। तू पागल हो गई है क्या? तू सुन ले, एक और शब्द बोली तो देख लेना, मैं सड़क पर ही हमला कर दूंगी। भैया, सोचा नहीं था दीदी इतनी जंगली होगी। पहले घर पर माँ को दिल का दौरा पड़वा दिया, अब सबके सामने गोद ली हुई माँ को पीट रही है। भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने गलत समझा था। चलो हम चलते हैं, आगे से इसका कोई संपर्क नहीं रखेंगे। नानजिन, तुम जिंगवाई भैया के दिल में पूरी तरह बदनाम हो गई हो। तुम कभी भी मेरी जगह नहीं हिला सकती। तीसरे भैया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम भी काम मत करना। अगर तुम थक गए तो बहन को दुख होगा। तीसरे भैया बहन की बात मानते हैं। थोड़ा आराम करो। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण गु समूह को भारी नुकसान हुआ। 3 अप्रैल 2027 को आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया। मिस्टर गु वकील, जब तुमने मुझे जेल भिजवाया था, तब सोचा था आज का दिन देखोगे। मुझे हाथ लगाओगे तो गु परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा गु परिवार तो दिवालिया हो गया है। अभी भी मुंह चला रहे हो। आज मैं तुम्हें छूकर दिखाता हूं। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। हाँ। वैन, दूसरे भैया तुमसे गु परिवार का सारा पैसा वापस नहीं मांगते। बस ऑपरेशन का पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे तीसरे भैया वाकई अपाहिज हो जाएंगे। वापसी कैसी? जो मैंने ले लिया वो मेरा पैसा है। वह अपंग है, मुझसे क्या लेना देना। मैं और वह, और तुमको परिवार वालों से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो उसे बचाने के लिए? वान, तुम अब से मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दूसरे भैया, मैंने ऑपरेशन का पैसा जुड़ा लिया है, जल्दी से तीसरे भैया का ऑपरेशन करवाओ। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरे भैया, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। ना जी, तीसरे भैया, तुमने खून बेचा? हाँ। चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। मैं तो जीवन भर का नाकारा हूं। तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? आखिर तुम मेरे तीसरे भैया हो। तीसरे भैया, मेरी तरफ देखो, तुम एक बड़े वकील हो। तुम्हें और भी बहुत से लोगों की मदद करनी है, मुकदमे जीतने हैं। क्यों भगवान ने मुझे सुधार का मौका नहीं दिया? क्यों? मैं फिर से जन्म ले चुका हूं। नहीं? माफ करे बड़ी बहन, सामने अचानक एक काली बिल्ली आ गई। तीसरे भैया, तुम जाग गए। उसे मत डांटना। अभी एक काली बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अचानक ब्रेक लगा दिया। आज तारीख क्या है? 3 अप्रैल। कौन सा साल? 2025। 3 अप्रैल 2025। तीसरे भैया, तुम्हें क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या?
वह अपंग है, मुझसे क्या लेना देना। मैं और वह कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो उसे बचाने के लिए? तीसरे भैया, तुम ठीक तो हो ना? गाड़ी से उतर जाओ। तीसरे भैया, यह क्या मतलब है? मैं आखिरी बार कहता हूं, उतर जाओ। तीसरे भैया, मैं उतर गया। आखिर हुआ क्या है? गाड़ी घुमाओ, वापस चलते हैं। तीसरे भैया, तेज चलाओ। नानजी, तीसरे भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है इस जन्म में। तीसरे भैया तुम्हारी भरपाई के लिए सब कुछ करेगा। बस उम्मीद है कि तुम माफ कर दोगी। ओ छोटी कुतिया। एक और बोली तो सड़क पर ही मार दूंगा, समझी? क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? अरे, मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं नहीं रहना चाहती। आंटी, आपको क्या हुआ? वह मेरी गोद ली हुई बेटी है। मैंने उसे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, उसे अपनी असली बेटी जैसा पाला। लेकिन जैसे ही वह बड़ी हुई, उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। वह हमें नहीं पहचानती। क्या? मुझे नहीं पहचानती? यह माँ तो छोड़ो, अगर उसका अच्छा होता तो मुझे भी चैन रहता, लेकिन क्या पता था कि वह ऐसा धंधा कर रही है। यह कैसे चलेगा? मैं उसे समझाने आई और उसने मुझे मार दिया। देखो, उसने मेरा हाथ सूजा दिया है और मेरे बेटे का सिर। अरे यार, सिर उठ गया। मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। आंटी ने उसे गोद लिया था, अपनी नहीं थी वह। मेहनत से पाला, शुक्रिया नहीं कहा, यह तो ठीक है, लेकिन हाथ भी उठाया। क्या उसकी रूह कुत्ते ने खा ली? रूह क्या, उसका तो शर्म ही नहीं है। सुना नहीं आंटी ने? वह वो वाला काम करती है। लगता है मेरी बात तुमने सुनी ही नहीं। अच्छा, देखो, यह मुझे मार डालेगी। तुम लोग मत रोको, मारने दो इसे। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती, मार लो। आंटी को फिर छेड़ने की हिम्मत मत करना। वे जो कहते हैं तुम मान लेते हो? आंटी रो रही है, क्या यह झूठ है? हाँ, हम आंटी पर नहीं, तुम पर भरोसा करें। उस शरीर बेचने वाली पर आंटी ने झूठ भी कहा तो क्या हुआ? तुम्हारा क्या बिगड़ा? आंटी को क्यों चोट पहुंचाई? चिनाल, तुम मुझसे लड़ने लायक भी नहीं हो। यह दृश्य तो जाना पहचाना सा लग रहा है। कुतिया, निकल यहाँ से। श्योनान, तुम ठीक हो ना? लगता है वह मेरी फिक्र कर रहा है। श्योनान, मैं जानता हूँ। अरे, तुम कौन हो? उसकी मदद क्यों कर रहे हो? ओह, कहीं उसका ग्राहक तो नहीं? तुमने क्या कहा? क्या करना चाहते हो? सुनो, हम सही हैं, तुमसे नहीं डरते। मेरे गुजिंगहुई से कह रहे हो कि तुम सही हो? गुजिंगहुई? गु परिवार का? वही है जो और कितने अपराधियों को जेल भिजवा चुका है। वकील गुजिंगहुई। गु जिंगहुई जैसा शख्स उस औरत की रक्षा क्यों कर रहा है? वकील साहब, हमें नहीं पता था आप इस औरत को जानते हैं, लेकिन अगर जानते भी हैं तो आप तथ्यों की अनदेखी करके सच और झूठ का भेद मिटा दिया गया है। मेरा मूड नहीं है तुम्हारे लिए सच और झूठ का भेद समझाने का। मैं अपनी बहन का समर्थन करने आया हूँ, तुम्हारे लिए न्याय करने नहीं आया हूँ। बहन, वकील गु कहते हैं कि वह औरत उनकी बहन है। गु परिवार की बेटी गु वानवान नहीं है क्या? लोगों, आओ। बॉस, क्या करना है? वकील गु, नहीं। तुमने खुलेआम बड़ी रकम की जबरन वसूली की है। दंड संहिता की धारा 274 के अनुसार 10 साल से अधिक की जेल की सजा होगी। उपद्रव फैलाना, खुलेआम दूसरों का अपमान करना, 5 साल तक की जेल, नियंत्रण या हिरासत की सजा होगी। लेकिन मैं तुम्हें अधिकतम सजा दिलाऊंगा। सभी को सजा ले जाओ। अरे ये बेटी, जल्दी से उनसे माफी मांगो। वकील गु, अरे गु साहब, मुझे माफ कर दो, मैं सच में गलती मानता हूँ। बहन, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। गु तीसरे साहब, मैंने आपकी बहन पर हमला नहीं किया, मैंने सिर्फ कुछ बातें कही थी। मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक हमले से नहीं, बल्कि मौखिक हमले से भी है। गु जिंगहुई, तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं मानता नहीं हूँ। नहीं मानते तो वकील ले लो, उम्मीद है तुम्हारा वकील मुझे हरा सके, ले जाओ। मैं गलती मानता हूँ गु तीसरे साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे अलग हूँ, मैं नानजिन की पालक माँ हूँ। लगभग भूल ही गया, तुम सच में उनसे अलग हो। तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या हो? मैं नानजिन की पालक माँ हूँ। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, असली माँ से कम नहीं। इस तरह गिना जाए तो हम सब एक परिवार के हैं। माँ? हाँ। कौन सी माँ अपनी नाबालिग बेटी से 2 काम करवाकर अपना पेट पालवाएगी? कौन सी माँ बेहुदा होकर अपनी बेटी के खरीदे घर को
अपना बना लेगी और कौन सी माँ अपनी पालक बेटी को दबा देगी ताकि अपना असली बेटा उसके साथ बलात्कार कर सके? तुम माँ कहलाने लायक हो? उसे ये सब कैसे पता? क्या उसने चुपके से जांच करवाई है मेरी इन सालों की सारी बातें? खुद को माँ कहती हो, तुम लायक हो? नहीं नहीं, झूठ है, सब झूठ है। तुम उसकी बात मत सुनना, ये सब बातें झूठी हैं। हाँ, नहीं तो ये क्या है? सब कैसे पता चल गया? अब तो खत्म हो गया। ले चलो। खत्म? उसने मेरे लिए ही जांच की थी। उन मां बेटे को जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आने देना। मैं सबको दिखा दूंगा कि गुजियांग के परिवार को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। जी। तो ये गु परिवार की इज्जत के लिए था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। श्यामनान, मैंने जो किया क्या तुम्हें मंजूर है? श्रीमान गु, आज आपका शुक्रिया। श्रीमान गु। श्यामनान, तुम मुझे तीसरा भाई कह सकती हो। श्रीमान गु, आज की बात मान लो कि मैंने आपसे एक केस लड़वाने की गुजारिश कर रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जरूर लौटा दूंगी। वह मुझे माफ नहीं कर रही। श्यामनान, मैं कह चुका हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम मेरी बहन हो, मेरा तुम्हारी मदद करना जरूरी है। मैं पहले ही गु परिवार में वापस जाने से मना कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझे अपनी बहन नहीं समझना चाहिए। बाहर भी मैं नहीं कहूंगी कि मैं गु परिवार से हूँ, तुम चिंता मत करो। श्यामनान, तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारी नसों में गु परिवार का ही खून दौड़ रहा है। पहले किसने कहा था कि गहरे रिश्तों से भी ज्यादा मायने रखता है साथ का सहारा? खून के रिश्ते भी साथ के सहारे से कम होते हैं। श्रीमान गु, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मुझे नौकरी ढूंढनी है, पैसे कमाने हैं। अब मैं जो भी कहूं वह सुनने वाली नहीं। बस दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फीस की चिंता मत करो, सच में पैसे होने पर लौटा देना। और एक बात यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ को परिवार में वापस चलो। मैं कह चुकी हूँ तुम। दादाजी ने मुझे तुम्हें घर लाने भेजा है। दादाजी अब सेहतमंद नहीं है, वो लगातार तुझसे मेरी बात करते थे। पिछले जन्म में सिर्फ दादाजी ही मुझ पर विश्वास करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। सच में उनसे मिलना चाहिए। मैं तुम्हें परिवार में रहने के लिए मजबूर नहीं करता। कुछ दिनों में दादा की जन्मदिन की पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम दादा को अच्छे से जन्मदिन मनाओ, उन्हें खुश रखो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर लौटूंगी, लेकिन इन 2 दिनों में मैं जहाँ रहूंगी उसका किराया मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। श्याओनान, तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, किराए की बात बाद में, पहले रहने दो। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं, चलो। कैसे भी आखिरकार बहन घर लौट आई। वापस जाने के बाद मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे माफ कराऊंगा, खुशी खुशी गु परिवार में रहने दूंगा। जिंग भाई आधे रास्ते में कैसे तुम्हारी इस बहन को गाड़ी से उतार सकता है? वान वान, तुम चिंता मत करो, जब वह लौटेगा मैं उसे माफी मंगवाऊंगी। माँ, तीसरे भैया से माफी की जरूरत नहीं है। तीसरे भैया का इरादा ऐसा नहीं था। उन्हें कोई जरूरी काम था। क्या कोई काम? तुम्हारी बहन से ज्यादा जरूरी होता है, उन्हें माफी मांगनी होगी। वान वान, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसकी श्रद्धा न देना। सच्ची औरतों को मदद करने के लिए उन्हें थोड़ा सा मुंह दिखाना चाहिए, नहीं तो वे सोचेंगे कि हमारा उनके लिए अच्छा होना उनका हक है। क्या इससे तीसरे भैया को लगेगा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ? वान वान, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। अभी तुमको परिवार की इकलौती बेटी हो, उनकी इकलौती बहन हो। वे तुम्हें दुलारेंगे, तुम्हारी जिद कैसे सोचेंगे? हम वे कैसे सोचेंगे कि तुम जिद्दी हो? हम्मा महोदया, बड़ी बिटिया, तीसरे युवराज लौट आए हैं। सोचा नहीं था कि मैं वापस आ जाऊंगी। हमारे गु परिवार के बारे में क्या सोचती हो? यह तो बहुत अच्छी जगह है। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो यहाँ हमेशा रह सकती हो। इतनी अच्छी जगह, किराया जरूर बहुत महंगा होगा। कुछ दिन ठीक है, हमेशा के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो पहले अंदर चलते हैं, पहले रहने दो फिर देखेंगे। हम तीसरे भैया आ रहे हैं, याद रखो मैंने क्या कहा। उन्हें मुंह दिखाना, समझी? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम जिंग भाई, तुम वानवान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम्हारी तो बस वानवान ही एक बहन है। नानजिन, भैया तुम उसे वापस कैसे ले आए? मुझे लगा था तुम्हें कितना अभिमान है। पता चला असल में यह तो छल था, पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल। कुछ घंटे पहले तुमने खुद यह रिश्ता तोड़ने का पत्र लिखा था। माँ से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बहना को पहले पता नहीं था कि हमारा परिवार कितना अमीर है। अभी अभी भैया ने नानजिन बहना को परिवार की दौलत के बारे में बताया। बहना का मन उठा गया। ये तो स्वाभाविक है। बीच में दरार न डालो। अपने गंदे विचारों से मेरे बारे में न सोचो। मैं सिर्फ दादाजी की जन्मदिन की पार्टी के लिए लौटी हूँ। दादाजी की पार्टी खत्म होते ही मैं तुरंत चली जाऊंगी। और इन दिनों गुघर में रहने का किराया वक्त आने पर मैं बिना एक पैसा कम किए पूरा चुका दूंगी। आओ, जियाउनान को बेडरूम में ले जाओ। सबसे अच्छा कमरा देना। जी, तीसरे युवराज। जियाउनान, कोई बात हो तो सीधे तीसरे भैया से कहना। धन्यवाद। इधर आइए। उसने तीसरे भैया शब्द का विरोध नहीं किया। बहन मुझसे उतनी नफरत नहीं कर रही। जिनको वही नहीं, तुम उसे वापस कैसे ला सकते हो? तुम ऐसा करके वानवान की भावनाओं का ख्याल किया। मैं अपनी खून की बहन को घर ला रहा हूँ। क्या एक बाहरी व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है? बाहरी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वानवान तुम्हारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। तुम्हारी खून की बहन से भी ज्यादा करीब। तुमने उसे आधे रास्ते में कार से उतार दिया। पहले ही उसका दिल दुखा दिया, अब ये कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि वह जिंदगी भर तुमसे बात न करे? क्या वह बहुत दुखी है? हाँ, वानवान इतनी दुखी है कि खाना तक नहीं खा रही। जल्दी से उससे माफी मांगो। खाना नहीं खा रही? और अच्छी बात है, बनाना ही नहीं पड़ेगा। खाना बर्बाद होने से बच जाएगा। क्या? तीसरे भैया, मुझे पता है तुम मजबूरी में ही मुझे कार से उतार रहे थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम मुझसे नाराज मत होना। बात करो तो बात करो, हाथ पैर क्यों चल रहे हैं? तीसरे भैया नाराज नहीं है, बस यही चाहिए। वैसे तीसरे भैया, नानजिन बहना अचानक मन बदल लिया। जरूर हमारे घर की अच्छाइयां जान गई होंगी। उसकी जिंदगी मुश्किलों में गुजरी है। पर क्या ये जल्दबाजी नहीं है? तुम्हारा मतलब वह हमारे को परिवार की दौलत के पीछे है? मेरा ये मतलब नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो बहुत अच्छा। तब तो मैं खुलकर अपनी सारी दौलत उसे दे सकूंगा। वैसे मैं पहले ही कह देती हूं, अगर तुमने उसे फिर परेशान किया तो मेरा गुस्सा ना झेल पाओगे। तीन भैया, आप क्या कह रहे हैं? नानजिन दीदी वापस आ गई है। हम तो खुश हैं। उन्हें परेशान क्यों करेंगे? ऐसा ही रहना चाहिए। जेंगवाई को क्या हुआ है? आज तो वह बिल्कुल बदल गए लग रहे हैं। माँ कोशिश करेगी। ठीक है, अब रो मत। नानजिन जी, आप इस कमरे में नहीं रह सकती। यह कमरा बहुत साधारण है। तीन भैया ने कहा है कि आप सबसे अच्छे कमरे में रहें। कोई बात नहीं, मुझे कुछ ही दिन रहना है। यह कमरा मुझे पसंद है। चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने खुद यह कमरा चुना है। अरे, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसा करो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। पिछले जन्म में यह कमरा ही मेरी शरण स्थली थी। भैया, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जानबूझकर इस कमरे में आ गई। क्या भाइयों की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ, सुन नहीं रही? सुन लो। परिवार में आई हो तो शांत रहो। मैं और ये तीनों भाई कितने सालों से साथ हैं। कुछ चाल चलकर मेरी जगह नहीं ले सकती। तो तुम डर क्यों रही हो? मैं कहाँ डर रही हूँ? अगर नहीं डरती तो यहाँ क्यों आई? ये सब बकवास क्यों सुना रही है? क्या खाना खाकर बैठी हो क्या? मुझे बकवास कहा? ये कमीनी।
सुन लो गुगाना, इस जंग में मुझे गु परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करो, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिना किसी डर के। अच्छा, ये कमीनी मुझे धमकी भी दे रही है। तुम्हें लगता है वो परिवार के रिश्ते के कारण तुम बच जाओगी? मेरे सालों के बनाए व्यक्तित्व के सामने तेरा यह रिश्ता कुछ नहीं है। को परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं? तेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं। को परिवार की दौलत नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं। को परिवार की बड़ी बेटी बनी रहने के लिए, को परिवार की संपत्ति का आनंद लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नांजन दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? तीन भैया, लगता है वैन वैन बड़ी बहन की आवाज है। बेवकूफ औरतें ही औरतों से लड़ती हैं। समझदार औरतें औरतों से लड़ने के लिए मर्दों का इस्तेमाल करती हैं। नांजन, तुम जल्द ही गु परिवार से बाहर हो जाओगी। तुम गु परिवार से बाहर होने के बाद देखना मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। गुवानवन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी गु परिवार की बड़ी बेटी की स्थिति को मजबूत करने में मदद करना। अब यह स्थिर है। माँ, वैन वैन, अरे यह क्या हुआ? एक्साए ओनन, क्या तुम ठीक हो? मैंने नांजन बहन को देखा इस साधारण कमरे में आकर रहने के लिए। मैंने सोचा तीसरे भाई ने कहा था कि उसे सबसे अच्छे कमरे में रहने देना चाहिए। मैंने उसे समझाया कि बेहतर कमरे में चली जाए। पता नहीं उसे क्या हुआ, वह अचानक गुस्सा हो गई और मुझ पर हाथ उठा दिया। वैंडा ने तुम्हें अच्छे से समझाया, तुमने उसके साथ ऐसा किया। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? क्या तुम इंसान भी हो? चुप रहो। अगर एक्साई ओनन के बारे में एक और गलत शब्द कहा तो मैं तुम लोगों के साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। चेंग हुआई, सच्चाई सामने है। तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। वैंडा इस हालत में है, क्या वह झूठ भी बोल सकती है? जरूरी नहीं गुवोनवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने एक्साई ओनन को इस कमरे में रहने के लिए मजबूर किया? तीसरे भाई, मैंने नहीं किया। जब मैं आई तब वह पहले से ही यहाँ आकर रहने लगी थी। तुम विश्वास नहीं करते तो आंटली से पूछ लो। तीसरे युवराज, यह सच है नांजन कुमारी, वह खुद इस कमरे में रहना चाहती थी। तीसरे भाई, तुमने सुना ना, मैं और तीसरे भाई बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। एक्साई ओनन, तुम इस कमरे में क्यों रहना चाहती हो? और क्यों? बेशक तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए। वापस आते ही चाल चलने लगी, कितनी चालाक है। तुम चुप रहो। मैंने कहा एक्साई ओनन मेरी सगी बहन है, वह जहां चाहे रहे। चेंग हुआई, अब तक तुम अभी भी उसी तरह से बोल रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक्साई ओनन बिना वजह हाथ उठाएगी। गुवोनवन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ सच बताने का। क्या तुमने खुद ही यह नाटक रचा एक्साई ओनन को फंसाने के लिए? तीन भाई, तुम्हारे दिल में मैं ऐसी ही हूँ। जवाब दो। मैंने ही मारा था। क्या? भाई, तुमने सुना, वह खुद कबूल कर रही है। वानवान तुम्हारे साथ पड़ी हुई है, सोचा न था तुम कुछ दिन पहले मिली लड़की के लिए उसे शक करोगे। हमारी वानवान बहुत बेचारी है माँ। चियाउन, क्या उन्होंने तुम्हें मानने पर मजबूर किया? भाई को बताओ, भाई तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं देने देगा। मुझे तकलीफ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ही मारा था। ठीक है, मान लिया तुमने मारा, तो जरूर कोई वजह नहीं होगी, है ना? क्या गुवानवान ने तुम्हें तंग किया था, तभी तुमने मजबूरी में पहले मारा? मेरी गलती है, मैंने नांजन दीदी को परेशान किया, तभी वह गुस्से में आई। वानवान, तुम अभी उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम इतनी भली कैसे हो? चियाउन, तुम उनकी परवाह मत करो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सच्चाई यही है, मैंने ही मारा था। श्रीगु, अब आप अपनी बहन का इंसाफ ले सकते हैं। नांजिन,
तुम्हें पता है, समझाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात पता है। वह मुझे समझाने की भी मेहनत नहीं कर रही। उसे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। नहीं। 3 भाई, नानजिन दीदी को दोष मत दो। मैं खुद से गिर गई थी। उसकी तरफदारी करना बंद करो। वह लौटी है तब से यह कितनी बार तुम्हें निशाना बना चुकी है। ऐसे तुम जैसी दिल की काली बहन का भाई। हाँ, उसका मुझ पर भरोसा न करना ठीक है। आखिर पिछले जन्म में मैंने भी कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। जिंगहुआई, बात साफ हो चुकी है। उसने वानवान को इतना मारा है, सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसे कीमत चुकानी होगी। इतना मारा कैसे? थोड़ा सा खून निकला था। मरहम लगा लो, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर और होती तो घाव भर जाता। क्या? छोटे नान, यह मामला अब यहीं खत्म होता है। इसे दिल पर मत लो। तुम यहां चैन से रहो। आगे कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जिंगहुआई, तुम उसे सजा नहीं दोगे तो भी ठीक है, लेकिन उसे यहाँ रहने दोगे? क्या तुम फिर से उसे वनवान पर हाथ उठाते देखना चाहते हो? माँ, ऐसे मत बोलो। नानजिन दीदी, वह मुझ पर फिर हाथ नहीं उठाएगी। मुझे डर नहीं है। देखो वनवान को, वह कितना डर गई है। वनवान की सुरक्षा के लिए मैं कतई नहीं मानती कि नानजिन यह औरत को परिवार में रहे। नहीं मानती तो अच्छा है, फिर तुम निकल जाओ। क्या? तुम्हें उसकी सुरक्षा की चिंता है ना, तो तुम उसे लेकर निकल जाओ। तुम इस औरत के लिए अपनी माँ को और बहन को निकाल रहे हो? आखिरी बार कहता हूँ, वह बाहरी नहीं है, वह मेरी। श्रीमान गु, बेहतर है मैं पहले चली जाऊं, नहीं तो तुम्हारे गु परिवार वाले नाराज हो जाएंगे। छोटे नान, दादाजी का जन्मदिन मैं आऊंगी, रास्ता छोड़ो। छोटे नान, उसके पीछे मत भागो, पहले वनवान को देखो। वनवान का खून बह रहा है। 3 भैया, नानजिन यह औरत, आखिर जिंगहुआई को क्या जादू कर दिया? छोटे नान, तुमने भी देख लिया, यह परिवार मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं यहाँ आंखों में खटके नहीं बनूंगी, मैं चली। दादाजी के जन्मदिन पर मैं समय पर पहुंचूंगी। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे नहीं पता आज तुमने किस मकसद से मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इंसान का दिल बदलता रहता है। अगर कुछ दिन बाद तुम्हें मुझसे चिढ़ होने लगी और मुझे निकाल दिया, तो क्या मैं सच में अपनी ही बेइज्जती नहीं कर लूंगी? मुझे कुछ इज्जत तो बचाने दो। छोटे नान, मैं गुजिंगुआई आसमान को साक्षी मानकर कहता हूँ, इस जन्म में मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा। छोड़ो भी, तुम्हारे घर में एक बहन भी तो प्यार करनी है। तुम सबका प्यार संभाल पाओगे? मैं चली, दादाजी के जन्मदिन पर मिलते हैं। हाँ, सही कहा। मैंने अभी केटीवी में उससे इतनी बुरी बातें कही थी। वह मुझ पर विश्वास न करे तो स्वाभाविक है। पुनर्जन्म जैसी बात बहुत अजीब है। कौन विश्वास करेगा? तीन भैया, नानजिन दीदी कहाँ है? तुमने उन्हें वापस नहीं बुलाया? छोड़ो भी, तुम्हारे घर में एक बहन भी है जिसे तुम प्यार करते हो। क्या तुम सबको प्यार कर पाओगे? तीन भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ही नानजिन दीदी चली गई। वान वान, तुम पीड़ित हो, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम बहुत भोली हो, इसलिए उस औरत ने तुम्हें परेशान किया। बात जो भी हो, नानजिन दीदी मेरी वजह से ही चली गई हैं। तीन भैया, तुम मुझे बताओ, नानजिन दीदी कहाँ है? मैं उनसे माफी मांगूंगी और उन्हें वापस लाऊंगी। वान वान, क्या तुम अपने असली माता पिता के बारे में सोचती हो? तुम अचानक यह क्यों कह रहे हो? अचानक? क्या इतने सालों में तुमने कभी अपने असली माता पिता के बारे में नहीं सोचा? जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, उनके प्रति तुम इतनी उदासीन हो? बिल्कुल नहीं, मैंने बस कभी कहा नहीं। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हूँ। मैं बस इसे जाहिर करने में अच्छी नहीं हूँ। अच्छी बात है, मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा ताकि तुम जल्द से जल्द अपने असली माता पिता के पास लौट सको। क्या? जिंगवेई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि वानवान को परिवार छोड़ दे? क्या समस्या है? क्या वह हमेशा से नहीं चाहती थी कि अपने असली माता पिता के पास लौटे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तीन भैया, कुवामा, मुझे विश्वास है कि जिसके पास अंतरात्मा होगी वह जरूर अपने असली माता पिता के पास लौटना चाहेगी, है ना? हाँ। मुझे डर नहीं होना चाहिए कि तुम उन्हें ढूंढ पाओ। मैं गु परिवार की सारी ताकत लगा दूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने में। माँ,
पता नहीं 3 भैया पर नाजिर उस कमीने ने क्या जादू कर दिया है, वह मुझे बाहर निकालने पर तुला हुआ है। वान वान, तुम चिंता मत करो। भले ही तुम मेरी खून की बेटी नहीं हो, पर असली बेटी से भी बढ़कर हो। जब तक मैं को परिवार की मुखिया हूँ, तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। नाजिन, तू कमीनी, वापस आते ही 3 भैया का प्यार छीन लिया। मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। वान वान, तुम इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे 3 भैया ने कहा कि तुम्हारे असली माता पिता ढूंढेंगे। वह जरूर मजाक कर रहे होंगे। तुमने इतने साल गुजिया में बिताए, उसने तुम्हें कैसे भेज सकता है? तीसरे भाई मजाक नहीं कर रहे। मुझे लगता है उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। अभी बस उस नाजिन वाली औरत के जादू में फंस गए हैं। जब उनका दिमाग ठंडा होगा, उनका दिल जरूर तुम्हारी तरफ लौटेगा। मुझे डर है कि जब तक उनका दिमाग ठंडा होगा, वे मेरे असली माता पिता ढूंढ चुके होंगे और मुझे घर से निकाल चुके होंगे। इतने साल हो गए, इतनी आसानी से कहाँ मिलेंगे? शायद वे अब इस दुनिया में भी नहीं है। कोई बात नहीं, मिल भी जाए तो अच्छा है। मेरे लिए भी समय आ गया है अपने असली माता पिता के पास लौटने का। आखिरकार मेरा गु परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा से ही गु परिवार की नहीं थी। माँ, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। वन वन, तुम नहीं जा सकती, मैं सौतेली माँ हूँ। मेरा भी गु परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं। अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मैं भी माँ से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन तीसरे भाई तो पहले ही मेरे असली माता पिता ढूंढ रहे हैं। मैं अभी तुम्हारे दूसरे भाई को फोन करती हूँ, वह तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है। वह लौटकर जरूर तुम्हारे तीसरे भाई को रोकेगा। क्या आप नांजिन जी हैं? मैं स्टारी स्काई एंटरटेनमेंट कंपनी का एचआर मैनेजर हूँ। क्या आपको अभी समय है? स्टारी स्काई एंटरटेनमेंट देश की सबसे बड़ी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ। मुझे आज समय है, मैं तुरंत आ रही हूँ। क्या? जिंगहुआई उस नांजिन के लिए वैन वैन को गु घर से निकाल रहा है। उसे क्या सूझ रहा है? तुम जल्दी वापस आओ, हम रोक नहीं पा रहे। अगर तुम नहीं आए तो वैन वैन को नहीं देख पाओगे। 11 से आए। हमें स्टारी स्काई एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहिए। रद्द कर दो, मुझे घर जाकर अपनी बहन को ढूंढना है। लेकिन यह देश की नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी स्टारी स्काई की ओर से निमंत्रण है। तुम जानते हो यह कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, क्या ये मेरी बहन वैन वैन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं पहले कपड़े बदलता हूँ, तुरंत घर जा रहा हूँ। वो नांजिन वापस आते ही मुसीबत खड़ी कर रही है। पहले ही पता होता तो उसे वापस नहीं लाते। म्याऊ। मेकअप रूम में यह काली बिल्ली कहां से आई? जल्दी, तुरंत गु घर वापस चलो। दूसरे भाई, बधाई हो, आप फिर से बेस्ट एक्टर चुने गए। यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। खुद बुला हुआ। हाँ, आगे से इसमें समय बर्बाद मत करना। हमारे घर में इतनी चीजों की कमी नहीं है। दादा, तुम वापस आ गए। दादा, इस बार मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? बहन का तोहफा दादा कैसे भूल सकता है? पसंद आया? दादा, तुम सबसे अच्छे हो। मैं हर नाटक नहीं करता, पहले कहानी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। दादा, वह मेरा दोस्त है, कहानी बिल्कुल ठीक है। तुम उस पर भरोसा नहीं करते तो क्या मुझ पर भी नहीं? दादा किसी पर न भरोसा करे, वन वन पर तो कर ही सकता है। चूंकि तुम वन वन के दोस्त हो, तो हम एक नाटक साथ करते हैं। ऐसी फिल्म करने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। नहीं करना तो अनुबंध के मुताबिक भारी जुर्माना भरो। बस, तुम्हारा गु परिवार तो दिवालिया हो चुका है। भर पाओगे? वैश्विक वित्तीय संकट के साथ गु समूह को भारी झटका लगा। 3 अप्रैल 2027 को आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित। वन वन, तुम दादा के लिए बोलो ना, अपने दोस्त से अनुबंध रद्द करवा दो। पहली बात, वह मेरा दोस्त नहीं है। दूसरी बात, अनुबंध तुमने खुद किया है, मुझसे क्या लेना देना? वन वन, क्या तुम दादा को मार डालोगी? तुम मरो या जियो, मुझसे क्या? क्योंकि अब मैं गु परिवार की नहीं रही। तुमने मुझे बचाया क्यों? मरने दो मुझे। दादा सुनो, वह फिल्म हमें नहीं करनी है।
वह जुर्माना मैं तुम्हारे साथ चुकाऊंगी। आज से मैं तुम्हारी प्रबंधक बनूंगी। मैं जरूर तुम्हें फिर से स्टार बनाऊंगी, मेरा विश्वास करो। नानजिन, जरूर कोई गलती हुई है। भला बहन कैसे हो सकती है? नहीं बहन, दादा को मत डराओ। दादा को गलती का एहसास है। जल्दी आंख खोलो और तेज चलाओ। नानजिन, दादा को गलती का एहसास है। बस इतनी आशा है कि तुम दादा को एक मौका दोगी गलती सुधारने का। मिस नान, स्वागत है स्टार एंटरटेनमेंट में शामिल होने के लिए। कल से आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने की प्रतीक्षा में। आगे से सहयोग की कामना। कल मिलते हैं। ठीक है। अरे हाँ, गुशीशी ने जवाब दिया क्या? स्टार ने हमारा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। कारण? कहा कि बहन से मिलने घर जाना है। गुशीशी की बहन के लिए ये मुंह तो मशहूर है, वाकई नाम के अनुरूप है। इस तरह उसकी बहन को भी आमंत्रित कर लो। गुसिची जैसे टॉप स्टार के बिना काफी फीका पड़ जाएगा। हाँ। वान वान, तुम्हारा दूसरा भाई अभी घर पहुंच रहा है। उसे पता चला कि तुम पर जुल्म हुआ है तो वह बिना सोचे समझे वापस आ गया। तुम्हारे पास इतना प्यार करने वाला दूसरा भाई है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मुझे भी दूसरा भाई सबसे ज्यादा पसंद है। बहन, दूसरा भाई आ गया। बहन, दूसरे भाई, आखिरकार तुम आ गए। हटो। बहन, बहन, तुम कहाँ हो? यहाँ। तुम लोगों ने उसे कहाँ छिपा दिया? दूसरे भाई, तुम मुझे अनदेखा कैसे कर सकते हो? अगर तुम फिर ऐसा किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने मेरे लिए तोहफा लाया है, इसलिए इस बार मुश्किल से तुम्हें माफ कर दिया। बेहतर होगा तुम खुद पर जबरदस्ती न करो। क्या दूसरा भाई भी पागल हो गया है? क्या तुम कह रहे हो कि शाओनान मनोरंजन कंपनी में नौकरी के लिए गया और सफल भी हो गया? कई बार पुष्टि कर ली गई है। हाँ। बहन, तुम्हारे पास ऐसी कितनी बातें हैं जो तीसरे भाई को नहीं पता? बुरी खबर है, मनोरंजन उद्योग एक बड़ा रंगमंच है। बहन को किसी भी हालत में मनोरंजन उद्योग में नहीं आने देना चाहिए। उसे शांति से घर पर रहकर एक छोटी राजकुमारी बनकर रहने दो। मैं उसे हर महीने 50 लाख पॉकेट मनी दूंगा। नहीं, 1 करोड़। गुलाउसान, बाहर आओ। दूसरे भाई, तुम कैसे वापस आ गए? अगर मैं नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि तुमने बहन को निकाल दिया। तुमको वान के लिए सिफारिश करने आए हो, है ना? चाहे तुम वापस आ भी जाओ, कोई फायदा नहीं। मैं किसी भी हालत में नहीं। गु वान की किसे परवाह है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नानजिन कहाँ है? नानजिन कहाँ गई? क्या? अगर कुछ नहीं हो सका तो बड़े भाई को वापस बुला लो। बड़े भाई व्यापारिक दुनिया में चतुर और चालाक है। वह हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकते हैं। वह जरूर बहन को वापस ले आएंगे। अब सिर्फ उसे वापस लाने की बात नहीं है, बात यह है कि बहन हमें माफ नहीं कर रही। मेरी गलती है। अब माफी मांगने से क्या फायदा? जल्दी से कोई तरीका सोचो कि बहन हमें माफ कर दे। मैंने अब तक बहन का चेहरा भी नहीं देखा है। जिस नानजिन के बारे में आपने पूछा था, उसकी खबर मिल गई है। उसने स्टार एंटरटेनमेंट में नौकरी शुरू कर दी है। कैसा है? क्या यह बहन से जुड़ा है? हाँ, मैंने एक सहयोग तय किया है। बहन से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी रोको। गाड़ी चलाओ। मुझे यह मौका जरूर पकड़ना है बहन को मनाने के लिए। पहले बहन को मुझे दूसरे भाई के रूप में स्वीकार करवाना है। तीसरे और बड़े भाई को जरूर ईर्ष्या होगी। आप स्टार एंटरटेनमेंट को जवाब दें। मैं ये आमंत्रण स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या संयोग है आप यहां काम करते हैं? नहीं, इससे लगेगा कि मैं उसकी परवाह नहीं करता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कहां काम करती है। आप आ गए। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। यह भी नहीं, इससे लगेगा कि मैं चुपके से उसकी जांच कर रहा था। इससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आखिर शुरुआत कैसे करूं? आप आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं जो इतने बेचैन हैं? कहीं कोई औरत तो नहीं? हाँ, एक औरत है
और वो इस दुनिया की सबसे कोमल, सबसे सुंदर, सबसे दयालु औरत है। 11 CI, आप अभी अपने करियर के शिखर पर हैं। किसी भी तरह का स्कैंडल न हो, नहीं तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। बहन, दूसरे भाई। बहन, अरे गुवान 1 है तो कोई बात नहीं। वैसे गुवान 1 कब आई? स्टार एंटरटेनमेंट में काम करने? नहीं, वह गुवान 1 भी नहीं है। हे भगवान। बहन, मैं दूसरा भाई हूँ। आखिरकार मिल गए। श्रीमान गो, कृपया संयम बरतें, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। क्या? नैंजन, क्या आप अभी भी दूसरे भाई को स्वीकार नहीं कर रही हैं? श्रीमान गो, फिलहाल मेरी उपनाम बदलने की कोई योजना नहीं है। मैं फिर से जन्म लेकर भी देर से आ गया। मुझे अभी काम पर जाना है। बहन, पूर्वजों, अब और नहीं, कल हेडलाइन बन जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरी बहन है। दूसरे भाई का व्यवहार पिछले जन्म से अलग लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक दूसरे की जिंदगी में दखल न दें। यांग जी, सुना है स्टारलाइट डिनर में अभिनेता गो भी आ रहे हैं, क्या यह सच है? 11 CI ने खुद मुझसे कहा। पता नहीं था यांग जी और अभिनेता गो इतने करीब हैं। इस बार भी यांग जी ही उनकी देखभाल करेंगी, है ना? बहुत ईर्ष्या होती है, यांग जी उनके इतने करीब रह सकती हैं। हमारी तो बात छोड़ो, यांग जी की योग्यता देखो। सिर्फ उनकी सुंदरता ही काफी है। पूरी कंपनी में सबसे खूबसूरत हैं। इसलिए अभिनेता गो की देखभाल का अधिकार सिर्फ हमारी यांग जी को मिलेगा। यह नहीं है ना? बहुत सुंदर है, यांग जी से भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम नई हो ना? नमस्ते, मेरा नाम। तुम्हारा नाम मायने नहीं रखता, अभी जाओ। हमारी यांग जी के लिए कॉफी लेकर आओ। यांग जी, मैं उनके लिए कॉफी क्यों लाऊं? यह हमारी यांग जी, यांग रोंग है। आगे से वह जो कहें वही करोगी, समझी? अभी जाओ। ओह, ऐसी बात है। यांग जी, माफ करना, मुझे नहीं पता था आप विकलांग हैं। चिंता मत करो, मैं किसी विकलांग के साथ भेदभाव नहीं करती। तुम किसे विकलांग कह रही हो? विकलांग नहीं है तो फिर हाथ पैर तो है ना? दूसरों से कॉफी क्यों मंगवा रही है? तुम्हें क्या हुआ है? यांग जी के लिए कॉफी लाने में तुम्हें आपत्ति है? क्यों नहीं, मैं यहाँ कलाकारों से मिलने आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। पता है यांग जी कौन है? सुनो, हालांकि वह कलाकार नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कौन उनकी अवहेलना कर सकता है? अभिनेता गो भी उनकी कदर करते हैं। उनकी एक बात से तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। वाह, देखो कितने हैंडसम। अभिनेता गो आ गए। देखो अभिनेता गो, बहुत हैंडसम, कितने सुंदर। हाँ, बहुत हैंडसम। अभिनेता गो स्क्रीन पर भी इतने नहीं लगते। 11 CI भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। सच में वही है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। देखा, अभिनेता गो ने हमारी तरफ मुस्कुराए। अभिनेता गो हमें नहीं, बल्कि एक्टर गो स्पष्ट रूप से हमारी बहन यांग को ही सलाम कर रहे थे। पिछली बार तो बस गुशिजी से एक बार हाथ मिलाया था और वो मुझसे प्यार करने लगा। मैंने अपनी खूबसूरती को कम आंका था, बहन यांग। मैंने कभी नहीं देखा एक्टर को किसी पर इतनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए। तुम दोनों तो नहीं। बकवास बंद करो। मैं शिजी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता। तुम दोनों सच में हो। बहन यांग, तुम तो जबरदस्त हो। मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। चूंकि गुशिजी मेरी खूबसूरती पर फिदा है, इस बार मैं उसे जरूर हासिल करूंगी। भले ही मैं एक्टर की पत्नी न बन सकूं, लेकिन उसे मुझे जिंदगी भर पालना पड़ेगा। नई लड़की, हमने अभी जो कहा सुना ना? एक्टर गो का दर्जा मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुमने हमारी बहन यांग का अपमान किया, यानी एक्टर गो का अपमान किया। अगर तुम इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहती, तो तुरंत हमारी बहन यांग से माफी मांगो। बहन यांग, माफ करना। बस इतना ही? तुमने माफी मांगने को कहा ना, मैंने मांग ली। नई एम्प्लॉय सच में तरीके नहीं जानती। माफी मांगने का यह तरीका बिल्कुल बेईमानी से। तुम्हारी माफी में कोई ईमानदारी नहीं। मैं कहती हूँ घुटने टेककर हमारी बहन यांग से माफी मांगो। बस करो, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम लोगों के अहंकारी रवैये को देखने नहीं आई। यह कुतिया किसे कुत्ता कह रही है? क्या तुम मरना चाहती हो? एक्टर गो। श्रीजान, आपकी कंपनी का वर्क कल्चर वाकई मेरी आंखें खोल देने वाला है।
बहुत जोश में है, हाथापाई तक करने लगे। मैंने कंपनी को ठीक से मैनेज नहीं किया, आपको मजाक बना दिया। तुम्हारी नौकरी गई। क्या? तुरंत यहां से चली जाओ। क्या? बहन यांग। श्री झांग, गलतफहमी हुई है। यह नई लड़की बदतमीजी कर रही थी। ओ, किसी एम्प्लॉय ने गलती की है या नहीं, ये फैसला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्या मैं तुम्हें बॉस बना दूं? श्री झांग का मतलब वह नहीं था। तो चुप रहो, अपना काम ठीक से करो। अभी उसे बाहर नहीं निकालो। श्री झांग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे निकाल मत दीजिए। मुझे मुश्किल से यह नौकरी मिली है। यांग दीदी, कृपया मेरी मदद करो। जनरल मैनेजर झांग से बात करो। यांग दीदी, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। यांग दीदी, कृपया मेरी मदद करो। जनरल मैनेजर झांग से बात करो। एक्टर को ये सिर्फ एक अलग मामला है, मैं गारंटी देता हूँ भविष्य में ऐसी समस्या फिर कभी नहीं आएगी। कृपया हमारी कंपनी के बारे में कोई गलत धारणा न बनाएं। ठीक है, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। साथियों, एक्टर को अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे स्टारलाइट डिनर कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इस बार हमें एक अनुभवी सहयोगी का चयन करना है। इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार जनरल मैनेजर झांग, मुझे यह काम सौंप दो। मैं एक्टर गु की अच्छी देखभाल करूंगी। नैनजिन, एक्टर गु तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या? जनरल मैनेजर, वह नई आई है। आप एक्टर गु के शेड्यूल को बर्बाद कर देंगे। मुझे विश्वास है कि वो इस काम को संभाल सकती है। जनरल मैनेजर, आप तो भाई भतीजा बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनुभव तो मेरा ही है। मैं मानती नहीं। यांग रोंग, लगता है तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो, है ना? मैंने जनरल मैनेजर झांग को मुश्किल में डाल दिया। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ही खास तौर पर नैनजिन को चुना है मेरे साथ काम करने के लिए। क्या? एक्टर गु, आपको मुझे चुनना चाहिए था ना? मैं तुम्हें क्यों चुनूं? मैं यांग रोंग हूँ। यांग रोंग? हाँ। नहीं पहचानता? अरे, तो फिर तुम परेशानी उठाओगी। चलो काम के बारे में बात करने के लिए कहीं चलते हैं। एक्टर गु, क्या आप भूल गए? हमने हाथ मिलाया था। अभी आप वहाँ से गुजरे थे तो आपने मुझे मुस्कुराकर देखा था। तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है? मैंने तुम्हें कब मुस्कुराकर देखा? मैं नैनजिन को देखकर मुस्कुरा रहा था। जाओ घर जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। चलो हम चलते हैं। जनरल मैनेजर, मुझे लगता है कि मैं अभी भी। नैनजिन, मुझे विश्वास है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ। आओ। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी तुम लोगों को पता नहीं था। हम लोग भी एक्टर की पत्नी बता रही थी, लेकिन नतीजा, एक्टर गु ने उसे पहचाना तक नहीं। उसकी वह हालत, फिर भी एक्टर गु को पाने की सोच रही है। गुसर कहते हैं सही, घर जाओ और शीशा देखो। वैसे वह नानजिन, गुसर ने उसे कैसे चुना? कितनी किस्मत वाली है नानजिन। पिछले जन्म में बहन ने ही इसी तरह मेरे लिए काम ढूंढा था। वो बहुत मेहनत करती थी। अगर वो न होती, मैं कभी दोबारा उठ नहीं पाता। इस जन्म में मैं उसे खूब लाड करूंगा। गुसर, यह कार्यक्रम की योजना देखें। कोई समस्या तो नहीं है? देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहन ने बनाई है। गुसर, कृपया मेरा पूरा नाम लें। नानजिन, असल में आपको काम करने की जरूरत नहीं। मेहनत तो है ही, कंपनी वाले भी सताते हैं। मैं आपको सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। गुसर, अगर मेरी मेहनत देख रहे हैं तो जल्दी से देख लें यह अनुबंध ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो मुझे जल्दी वापस जाना है। ठीक है, मैं जल्दी देखता हूँ। सब बहुत अच्छा है, बस एक छोटी सी बात है, आज के कॉकटेल पार्टी के बारे में। हाँ गुसर, बताइए। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बस आज की पार्टी के लिए मेरे पास कोई महिला साथी नहीं है। क्या आप मेरी साथी बन सकती हैं? गुसर के पास साथी नहीं हो सकती? आप तो इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं। एक बात कह दीजिए, औरतों की कतार लग जाएगी। वो औरतें मैं नहीं ला सकता। सबका कुछ न कुछ इरादा होता है। आज मैं उन्हें ले आया, कल अखबार क्या लिखेंगे पता नहीं। मुझे याद है गुसर की एक बहन भी है, आप उसे ले जा सकते हैं। वो किस लायक है? नानजिन, मुझे सच में कोई नहीं मिल रहा। मदद करना जरूरी है। दया करके मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं गुसर के साथ चलूंगी। बहुत अच्छा। अच्छी बहन, क्या आज आप थोड़ी चमकदार तैयारी कर सकती हैं? भाई आपको सबसे महंगे कपड़े दिलवाएगा। आज मैं सबको बताऊंगा, आप मेरी गुशीची की इकलौती बहन हैं। आज आप होंगी सबसे चमकती स्टार। गुसर, मैं सही तरीके से तैयार होंगी और मेरे पास अपने कपड़े हैं। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। शुक्रिया के लिए ये लीजिए। ओ नानजिन, श्री गु, मुझे वापस रिपोर्ट करना है। पार्टी में मिलते हैं।
कोई बात नहीं, पार्टी में मैं बहन को देना का मौका ढूंढ लूंगी, फिर बहन के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। तीसरे और पहले भाई को जरूर ईर्ष्या होगी। छिप, बस खत्म ही नहीं होता, कितना परेशान करता है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या क्या हुआ? तुम्हारे दूसरे भाई ने उठाया क्या? माँ, दूसरे भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वह सचमुच बदल गया है। वह अब मुझे पसंद नहीं करता। यह कैसे हो सकता है? पहले तो वह तुम्हें इतना प्यार करता था, वह अचानक कैसे बदल गया? वह जरूर काम में व्यस्त है। पहले वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, काम खत्म करने के बाद सबसे पहले मेरा फोन उठाता था। अब ऐसा नहीं है। न सिर्फ मेरी बात नहीं सुनता, बल्कि मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। मैडम, स्टार एंटरटेनमेंट से एक आमंत्रण पत्र आया है। बड़ी बेटी को स्टार्स गाला पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नहीं हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? स्टार्स गाला? क्या यह तुम्हारे दूसरे भाई का इवेंट नहीं है? मुझे पता लगा, यह जरूर तुम्हारे दूसरे भाई ने व्यवस्था की है। वह तुम्हें अपनी पार्टनर बनाना चाहता है। तो दूसरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा था मुझे सरप्राइज देने के लिए। हाँ, यह दूसरा भाई अब कैच एंड रिलीज खेल रहा है। मुझे इतनी चिंता करवा दी। जल्दी मेरी सबसे महंगी ड्रेस और ज्वेलरी निकालो। आज मैं सबको अपनी ईर्ष्या करवाऊंगी। जी बड़ी बेटी जी। तो आप ही हैं एक्टर गु की बहन वान वान? कोई आश्चर्य नहीं, एक्टर गु की बहन को इतना प्यार करते हैं। बहन इतनी सुंदर है, कौन प्यार नहीं करेगा? वान वान, अच्छा हुआ आपने डेब्यू नहीं किया, नहीं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमारी कोई जगह नहीं बचती। मिस गु, क्या आज आप मेरी पार्टनर बनेंगी? माफ कीजिएगा, आज मैं अपने दूसरे भाई की पार्टनर हूँ। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ, आना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरा भाई बहुत चिकू है, बस मुझसे आने की जिद कर रहा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। पार्टनर भी अपनी बहन को ही ढूंढ रहा है। एक्टर को सच में आपको बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ईर्ष्या हो रही है। एक्टर गु के स्टेटस के हिसाब से उनकी पार्टनर को पूरे इवेंट में सबसे चमकदार महिला होना चाहिए। इस लिहाज से मिस गु एक्टर गु की पार्टनर के रूप में बिल्कुल योग्य है। मेरी मेहनत रंग लाई। आज का शो मेरा है, कोई छीन नहीं सकता। वाह, वो कौन है? कितनी खूबसूरत है। यह कौन है? पहले कभी नहीं देखी। नई डेब्यू की है क्या? वो आज पूरे इवेंट की सबसे चमकदार महिला है, इसमें कोई शक नहीं। नैंजन दीदी, आप भी आ गई? नानजिंग, तुम्हारी बड़ी कामयाबी है, तुम यहाँ तक घुस आए। कौन सा बड़ा आदमी तुम्हें यहाँ ले आया? यह क्या हो रहा है? देखो वान वान, तुम ठीक हो? वान वान, यह क्या माजरा है? क्या तुम उसे जानते हो? वह मेरे तीसरे भाई की दोस्त है। मैं उसे नमस्ते करना चाहती थी, पर वह तुम्हारे तीसरे भाई की दोस्त है। फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया? हाँ, बताओ वो औरत कौन है? शायद वह देखकर जल गई कि मेरे दूसरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। वह मेरे दूसरे भाई को पसंद करती है, पर मेरे भाई उसकी तरफ देखते तक नहीं। एक और ऐसी ही स्टार कुणाल को पाने की फिराक में है। भाई का अपनी बहन से प्यार देखकर भी जलन होती है। कितनी छोटी सोच है। हाँ, सुंदर दिखती है, पर दिल बहुत बुरा है। एडवोकेट कुणाल की ऐसी दोस्त, लगता है एडवोकेट कुणाल की नजर अच्छी नहीं है। तीसरे भाई, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। पहली बात, मैं एडवोकेट कुणाल की दोस्त नहीं हूँ। दूसरी, मुझे स्टार कुणाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। माफी मांगे बिना कहा जा रही हो? मैंने सब कह दिया है, हटो। कह दिया? मतलब कुणाल की बहन झूठ बोल रही है? कोई बात नहीं, वह मानना नहीं चाहती तो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे जाने दो। उसने तुम्हें तंग किया और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? हम स्टार कुणाल को क्या जवाब देंगे? हाँ, तुरंत कुणाल की बहन से माफी मांगो। मुझे काम पर जाना है, तुमसे बहस करने का समय नहीं। तुम्हारा काम क्या स्टार कुणाल को बहलाना? इस ख्याल को दिल से निकाल दो। तुम सोचती हो सच धज कराओगी तो स्टार कुणाल तुम्हें पसंद करेंगे? वह ऐसे नहीं है जो सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। ये क्या हो रहा है? स्टार कुणाल आ गए। सब चले जाओ। दूसरे भाई, मुझे मत छुओ। स्टार कुणाल, ये कौन है? ये आज मेरी साथी है। श्री कुणाल, अब तक का नाटक कब तक चलेगा? प्यारी बहन, बस आखिर तक निभा दो। बहन अभी भी इतनी दयालु है,
इतना सोच विचार करने वाली है। मुझे तो इसे जीवन भर प्यार से बिगाड़ना है। क्या अभिनेता को ने कहा यह महिला उसकी साथी है? क्या गुवानवान ने यह नहीं कहा कि अभिनेता को इस महिला से बात करना भी नहीं चाहते? हाँ, गुवानवान ने यह भी कहा था कि अभिनेता को ने उसे साथी बनने के लिए मिन्नत की थी। हाँ, दूसरे भैया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? बीमार हो तो अस्पताल में दिमाग का इलाज कराओ। दूसरे भैया, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुमने ही निमंत्रण नहीं दिया था कि मैं तुम्हारी साथी बनूं? किसने तुम्हें निमंत्रण दिया? यहाँ आकर मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं नहीं चाहता कि नानजिन गलतफहमी में पड़े। उसका गुवानवान के प्रति रवैया, यह क्या मामला है? क्या उसने गुवानवान का असली चेहरा पहचान लिया है? दूसरे भैया, तुम अभी तक क्यों नहीं मान रहे हो? अगर तुमने व्यवस्था नहीं की होती तो क्या स्टार एंटरटेनमेंट मुझे आमंत्रित कर सकता था? स्टार एंटरटेनमेंट? श्रीमान झान, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। लगता है अब बच नहीं सकता। कौन सा मूड कह रहा था कि अभिनेता को गुवानवान नाम की इस बहन को बहुत लाड प्यार करते हैं, वो मुझे मार डालेगा। अभिनेता गु, आपने तो उस समय हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया था। मैंने सोचा कि अगर आपकी बहन आएगी तो आप भी आएंगे, इसलिए मैंने बिना पूछे निमंत्रण भेज दिया। क्या? श्रीमान झान का व्यवसाय तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आप मेरे लिए भी व्यवस्था करने लगे हैं। माफ कीजिए अभिनेता को, हमने गलती की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमने केवल आपकी बहन को पार्टी में आमंत्रित किया था। हमने कभी भी व्यवस्था नहीं की कि वो आपकी साथी बने। हम सबको गुवानवान के झांसे में आ गए थे। वह कहती थी कि अभिनेता को उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने उसे साथी बनने के लिए बहुत मिन्नतें की। बिल्कुल रेशमी ख्याल है। हाँ, इसमें उसे प्यार करने जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बल्कि साफ तौर पर बेहद नापसंद करने जैसा लग रहा है। अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। श्रीमान झान, कृपया ये आखिरी बार हो, दोबारा नहीं। जरूर जरूर। इसके अलावा मुझे एक और बात सही करनी है। वो अब मेरी बहन नहीं है। फिर से गलत संबोधन न करें। क्या अभिनेता को, क्या आप मामा को बहमाने से समझ कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। उसने हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया है। बिल्कुल सही। ऐसे व्यक्ति अभिनेता को की बहन बनने के काबिल ही नहीं है। यह नहीं हो सकता। दूसरे भैया, पहले तो तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम अचानक इतना कैसे बदल सकते हो? दूसरे भैया, क्या तुम अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हो? भैया, मुझसे और मत खिलवाड़ करो। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। किसके पास तुमसे मजाक करने का समय है? तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? बच गए। तुम्हारा अचानक हमला लगभग कामयाब हो गया था। नानजिन, क्या तुमने देखा? मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपनी साथी के रूप में आमंत्रित किया था। तुम मुझ पर गलतफहमी न करना। नानजिन, तुम्हारे पास वाकई तरीके हैं। तुमने मेरे भैया को भी अपने वश में कर लिया। चुप रहो। नानजिन पर हमला करने की हिम्मत? भैया, हालांकि तुम मुझे नहीं मानते, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस दुखद स्थिति में और डूबे रहो। नानजिन, यह औरत दिखने जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो उसकी ड्रेस देखो। ड्रेस? यह ड्रेस एक नजर में सस्ती नहीं लगती, और वह गांव से आई है, तो सिर्फ एक ही संभावना है, यह ड्रेस किसी और मर्द ने उसके लिए खरीदी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब? नानजिन, मैं अभी हारी नहीं हूँ। हारने वाला तो तुम हो। इसका मतलब है कि उस मर्द की नजर अच्छी है। ये ड्रेस नानजिन पर बहुत सूट करती है। गुएक्साई, तुम्हारा पक्षपात तो बहुत ज्यादा है। नानजिन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे मर्द मुझसे आगे निकल जाए। क्या? वह नेकलेस? तुम जानते हो, मैंने इसे नीलामी में देखा था। शुरुआती बोली ही 2 करोड़ थी। 2 करोड़? ड्रेस 1 करोड़, नेकलेस 2 करोड़। नानजिन, कोई भी तोहफा ले ले तो मेरे 10 साल की एक्टिंग के बराबर हो जाता है। वह कितनी खुशकिस्मत है। नानजिन, मैं तुम्हारे गले में डाल देता हूँ। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। भैया का मुंह बचा लो, नहीं तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। बाद में वापस कर देना। शुक्रिया। शुक्रिया कि तुमने भैया का तोहफा स्वीकार किया। इतनी देर से आया तोहफा। तुम बढ़िया, बहुत सूट करता है। मेरी नजर भी अच्छी है। भैया, तुमने मुझे कभी इतना महंगा तोहफा नहीं दिया। क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, और तुम अब मेरी बहन नहीं रही। आगे से गलत मत बुलाना। आज की रात गुवानवान ने हमारी खैर नहीं छोड़ी। शुक्र है कि स्टार्गो ने पीछा नहीं किया, नहीं तो हम खत्म हो जाते। हाँ, लेकिन गुवानवान का तो खैर खात्मा ही हो गया। स्टार्गो ने उसे नहीं पहचाना कल से पहले ही। बिल्कुल, उसे अपने कर्मों का फल मिला। जायज है। चलो चलते हैं। नानजिन, फिर तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या हक है मेरी चीज छीनने का? क्या हक है, मिसगो? लगता है हमारा एक ही दुश्मन है। तुम कौन हो? वो जो तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता है।
अभी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तो मेरी डेट हो। मैं तुम्हारा साथ न दूं तो और किसका दूं? यह तुम्हें वापस। नहीं, रख लो ना, मैं तुमसे विनती करता हूं। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। दूसरे भैया। क्या इतना भी माफ नहीं कर सकती? रुको, तुमने अभी मुझे क्या कहा? नानजिन, मैंने कहा था ना, को परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दर्द तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाद में यही चाकू तुम्हारे नानजिन के चेहरे पर चलाऊंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा दर्द होगा। हा हा हा। नानजिन, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। नहीं सुना तो छोड़ो। सुना सुना, तुमने अभी मुझे दूसरे भैया कहा। शुक्रिया कि तुम अब भी मुझे अपना दूसरा भाई मानती हो। ठीक है, जल्दी से हार वापस रख लो। तुमने तो मान ही लिया, फिर भी मेरा तोहफा क्यों नहीं ले रही? शायद दिल से तुमने मुझे माफ नहीं किया, है ना? दूसरे भैया, चाहे तुम हो बड़े भैया हो या तीसरे भैया, मैंने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। और तो और, माफी की बात ही कहाँ आती है। मैं तो बस अपने आप को वापस पाना चाहती हूँ। ये तो मेरा तोहफा लेने से कोई मतलब नहीं रखता। क्योंकि यह तोहफा पाकर मुझे लगता है मेरी यह जिंदगी बिल्कुल असली नहीं है। अगर मैं इसे ले लूं, तो मेरा सपना टूट जाएगा। आगे से इसमें समय बर्बाद मत करना। हमारे घर में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। दूसरे भैया, तुम लौट आए। दूसरे भैया, इस बार मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? बिल्कुल, बहन का तोहफा। दूसरा भैया कैसे भूल सकता है? तुम्हें पसंद है या नहीं देखो। दादा, तुम सबसे अच्छे हो। बहन माफ करना, दादा कितनी इच्छा करता है कि पिछला जन्म सपना होता। मैं समझ गया। दादा तुम्हें धीरे धीरे ढलने देगा। ये हार दादा तुम्हारे लिए सहेज कर रखेगा। हाँ। जब कभी तुम उचित समझो, दादा फिर तुम्हें देगा। ठीक है। बहन, तुम अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, घर की याद नहीं करना चाहती। दादा भी तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन दादाजी की तरफ। दादा तुम चिंता मत करो, दादाजी का जन्मदिन मैं जरूर आऊंगी। दादा का मतलब है दादाजी के साथ थोड़ा समय बिताने लौट आओ। सुपरस्टार गु। सुपरस्टार गु, तुम्हारी बहन, अरे नहीं, गुवानवान, कलाई काटकर आत्महत्या की कोशिश की। वो फिर क्या नाटक कर रही है? वो खेलना चाहती है तो खेलने दो, मुझसे मत कहो। नहीं, इस बार सच में कलाई काट ली है। बाथरूम में जब उसे पाया गया, तब तक बहुत खून बह चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। गुवानवान आत्महत्या करने वाली नहीं है। वह हमेशा घाटे का सौदा नहीं करती। अगर सिर्फ दादा का ध्यान पाने के लिए आत्महत्या का नाटक कर रही है, तो यह बहुत घाटे का सौदा होगा। सच में काटा है, सच में इस बार काफी गंभीर है, लेकिन वो वैसे भी खुद को मरने नहीं देगी। तुम लोग ही संभालो, जब सच में मर जाए तब बताना भी चलेगा। दादा, तुम फिर भी एक बार देख आओ, नहीं तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पर अच्छा नहीं लगेगा। मेरी प्रतिष्ठा? हाँ। बहन, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? जल्दी जाओ। ठीक है, बहन की सब बात मानूंगा। मैं जाकर तुरंत आता हूँ। जल्दी करो, तेज। बाहर आओ। अरे, हमें देख लिया। अफसोस, थोड़ी देर से पता चला। यांगरोंग, तुम गुवानवान के साथ मिल गए हो। हम अब यांग दीदी भी नहीं बुलाते। सुपरस्टार गु से जुड़ने के बाद तुम सच में बदल गए हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुद ही यांग दीदी बुलाओगे। ओह, तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती। तुम तो मर्दों को लुभाती हो ना। मैं बस तेरा ये चेहरा बर्बाद करना चाहता हूँ। यांग जी, सच में सोचा नहीं था जिससे तुम निपटना चाहती थी वो इतनी खूबसूरत है। अरे, इतना सुंदर चेहरा ऐसे बर्बाद हो जाएगा। कितनी बेकार बात है।
क्या हुआ? दया आ गई क्या? अरे यांग जी, क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा दिखता हूं क्या जिससे दया आती हो? मैं बस ये सोच रहा था, इस चेहरे को खरोंचने से पहले क्या भाइयों को थोड़ा मजा लेने दिया जा सकता है? मजा ले सकते हो, लेकिन पैसे आधे कर दिए जाएंगे। ठीक है, औरत के साथ सोने के पैसे नहीं देते क्या? और खासकर इतनी खूबसूरत औरत के साथ ही मैं तो उल्टा पैसे देने को तैयार हूं। अच्छा, मर्द सब एक जैसे ही होते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, नैनजिन? तुम्हें तो मर्दों को लुभाना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ मर्द ले आई हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओह, वैसे सोचो तो हम दोनों साथी हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम घुटने टेक दो, मुझसे माफी मांगो, जोर से सिर ठोककर। शायद तब मैं सिर्फ तुम्हारा आधा चेहरा बर्बाद करने का सोचूं। कैसा रहेगा बताओ? ये वाला हिस्सा? मैं किसी भी हिस्से को नहीं चुनूंगी। नैनजिन, तू औरत होकर भी हाथ उठाने की हिम्मत करती है। मैंने तय कर लिया है, मैं सिर्फ तेरा चेहरा ही नहीं खरोंचूंगी, बल्कि तेरे कपड़े भी उतार दूंगी और तुझे यूजिंग की सड़क पर नंगा करके रख दूंगी ताकि सब देख सकें। यांग जी, जल्दी उठो, जमीन ठंडी है। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ लो और अच्छी तरह सताओ। जल्दी करो। भाइयों, असली काम शुरू करो, वरना ये औरत जिसे मार्शल आर्ट आती है रोकी नहीं जाएगी। भैया नहीं है तो तुम इस तरह सताए जा रहे हो। तुम कैसे आ गए? यह लड़का कौन है? क्या हंसोम है? गुइंदी से भी ज्यादा। तुम बीच में मत पड़ो। बहन, चाकू से मत खेलो। आज करो। तुम क्या करने वाले हो? भैया इन्हें थोड़ा सबक सिखाएगा ताकि इन्हें पता चले बेवजह किसी को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तंग नहीं करता। इसे रोको नहीं। तुम मुझे हवा समझ रहे हो? हालांकि मैं आमतौर पर तर्क से केस जीतता हूं, लेकिन जाहिर है तुम लोगों से बात नहीं बनेगी। अच्छा हुआ मैं सिर्फ तर्क ही नहीं, थोड़ी बहुत मारपीट भी जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया, तो मेरी मुट्ठी तुम्हें अच्छी तरह सिखाएगी। सिखाऊंगा? मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। भैया, चलो मिलकर इसे मार डालते हैं। ठीक है। तुम मरना चाहते हो क्या? मुझे गलती का एहसास हो गया, तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? शायद यह मुमकिन नहीं। हर किसी को सबक मिलना चाहिए। मेरी नाक, मैंने कोरिया में 5 लाख खर्च करके चौथी पीढ़ी की बायोनिक सिलिकॉन नाक लगवाई थी, वह टेढ़ी हो गई। गुइंदी, डॉक्टर ने कहा गु वानवांग के घाव गहरे नहीं हैं। जान को कोई खतरा नहीं है। घाव गहरे ना हो, यही तो सही है। वो खुद पर वाकई कैसे क्रूरता कर सकती थी? पता नहीं ये सब नाटक करके वो क्या हासिल करना चाहती है। सच में सोचा कि मुझे बुरा दिखा सकेगी? नानजिन, नानजिन, ये क्या बात है? मेरी नाक टेढ़ी हो गई। यांगरोंग, तुम यहां कैसे? ये लोग कौन है? नानजिन कहाँ है? वो खुद कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता। क्या कोई उसे बचा ले गया? पहले इन्हें अस्पताल पहुंचाओ। मुझे अस्पताल नहीं जाना, वो मुझे मार डालेगा। क्या बकवास है? अस्पताल ले जा रहे हैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। मेरा दिल बोझिल है, मेरा चरित्र ठीक नहीं है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। भाई, मुझे पकड़ लो,
अंदर डाल दो, ठीक है ना? मुझे ले जाओ, बाहर मत छोड़ना। अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा। मैं फिर कभी पढ़ाई नहीं करना चाहता। आखिर हुआ क्या है? उनके वर्णन के अनुसार शायद तीसरे भाई ने बहन को बचाया है। सोचा नहीं था कि तीसरा भाई, जो रोजाना शांत दिखता है, अंदर से इतना हिंसक निकला। नहीं चलेगा, अब वो बहन के पास है। निश्चित रूप से उसकी नजरों में चढ़ गया होगा। मुझे उसे हराना ही होगा। कुसी सी, बताओ तुमने आखिर क्या किया? बेवकूफ तीसरे भाई, क्या तुम गुवान वान के लिए लड़ने जा रहे हो? गुवान वान, उसकी जिंदगी की किसे परवाह है? मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं। किसी ने तस्वीर भी ले ली है। मैं सोच रहा था कि पार्टी के समय बहन की कोई तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर मेरी हो गई। तुम सपने देख रहे हो। मैं पूछता हूं, बहन पार्टी में कैसे आई? वो मेरा निमंत्रण था। तुम बहुत नीच हो। तुम मेरे पीछे से चुपके से बहन को क्यों लुभा रहे हो? मैं नीच नहीं, तुम बेवकूफ हो। तुमने बुलाया और वह चली आई। बिल्कुल। तुमने हार दी और उसने ले ली। जरूर। धत तेरे की, मैंने उपहार दिया, उसने लिया ही नहीं। और सुनो, बहन ने मुझे दूसरा भाई कहा है। क्या? उसने मुझे कभी भाई नहीं कहा। वरना मैं दूसरा क्यों हूं और तुम तीसरे? नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा, चाहे घुटने टेकने पड़े। मुझे उससे भाई कहलवाना है। अरे बस, ये अस्थाई समाधान है। बहन को घर वापस लाना ही सही रास्ता है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? तरीका तो नहीं कहा जा सकता, बस एक मौका है। दादा की जन्मदिन पार्टी। वनवान, वनवान, तुम जाग गई हो। तुम आखिर जाग ही गई। तुम पूरे एक दिन बेहोश रही हो। बेवकूफ बच्ची, इतनी नाउम्मीद क्यों हुई? तूने तो मुझे मार ही डाला। मैं एक दिन बेहोश रही। तो इस बार चोट काफी गंभीर लगी है। लेकिन सब कुछ सही था। क्या? कुछ नहीं, माँ। दूसरे और तीसरे भाई एक दिन में भी मुझे देखने नहीं आए। वनवान, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। उन दो बेरहम लोगों से गुस्सा मत होना। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं उन्हें समझ सकती हूं। आखिरकार उन्हें देखभाल करनी है। उनकी असली बहन नंजन की देखभाल। नंजन को क्या हुआ? नंजन नहीं है। क्या नंजन अस्पताल में नहीं है? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अस्पताल न भेजना तो मुमकिन नहीं। क्या खबर दबा दी गई है? माँ, आज और कोई बड़ी खबर है? खबर? ओ हाँ, एक है, जल्दी बताओ। हाँ, यह बात तो काफी अजीब है। स्टार एंटरटेनमेंट में एक कर्मचारी, जिसका नाम यांग रोंग है, ने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके साथ कुछ और गुंडे भी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? और बस नहीं, सुना है ये लोग एक दूसरे से आगे बढ़कर अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लगता है डर रहे हैं कि कहीं जेल की सजा न काट पाए। कितना अजीब है ना? तुम चुप रहो। वनवान, तुम। मैं थोड़ी थक गई हूं, तुम बाहर जाओ। माँ जानती है तुम गुस्सा हो। दूसरे और तीसरे भाई को भी नहीं पता नंजन ने उन्हें क्या जादू की दवा पिलाई है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। कल तुम्हारे दादा की जन्मदिन पार्टी में तुम्हारे वो दोनों भाई पक्के इरादे से हैं नंजन को घर लाने के लिए। तुम्हारे दादा का रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। नंजन, तुम घर वापस आने का सपना मत देखो, बिल्कुल भी नहीं। इस बार दादा के जन्मदिन के दावत में मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। वान वान, यह माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। फिर तुम दादा को देना और कहना कि यह तुमने दादा के लिए खरीदा है। धन्यवाद माँ।
माँ, माफ करना, मैं कल जानबूझकर नहीं तुम पर गुस्सा कर बैठी। तुम्हें माँ से माफी मांगने की जरूरत नहीं। माँ तुम्हें कैसे दोष दे सकती है? तुम्हारा घाव भरा नहीं और तुम अस्पताल से निकल आई। माँ तो तुम पर दया कर रही है। मेरा घाव दादा का जन्मदिन मनाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ जानती है वानवान सबसे ज्यादा आदर करने वाली है। तुम्हारे दादा को पता चलेगा तो बहुत प्रभावित होंगे। अगर नानजिन को परिवार में वापस नहीं आने देना होता और आज बड़े भाई वापस आ रहे हैं तो मैं भाग नहीं लेती। इस बूढ़े की जन्मदिन पार्टी में नानजिन, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। नानजिन, तुम घमंड मत दिखाओ। यह मत सोचो कि जिंगुई और शिसी को भ्रमित करके वानवान की बड़ी बेटी की जगह ले सकती हो। यह घर इंग्युआन और बुजुर्ग के हाथ में है। वे अनुभवी हैं, आसानी से भ्रमित नहीं होंगे। मेरी पोती कहाँ है? मेरी पोती कहाँ है? पापा, आपकी पोती वानवान यहाँ है। दादा। नानजिन, दादा आखिरकार तुमसे मिल गया। पिछले जन्म में तीनों भाई गुवानवान के जाल में फंस गए थे। सिर्फ दादा का मेरे प्रति सच्चा प्यार था। मेरी प्यारी पोती, इस जन्म में मेरी एकमात्र चिंता सिर्फ दादा है। दादा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। दादा, इस बार तुम उसका बचाव नहीं कर सकते। इस बार उसे सख्त सजा देनी होगी। उसने वानवान को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। असंभव। मुझे नानजिन पर विश्वास है, वो ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं ये बूढ़ा जीवित हूं, तुम उसके साथ एक पल भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। दादा, नानजिन, माफ करना। दादा चला गया। नहीं दादा, तुम नहीं जा सकते। दादा के जाने के बाद तुम क्या करोगे? तुम बाहर इतने साल तक कष्ट झेलते रहे। घर आए। दादा, मैंने तुम्हें कुछ अच्छे दिन भी नहीं दिलाए। दादा, कोई बात नहीं। दादा, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? दादा बिल्कुल ठीक है। आज तुम्हें देखकर दादा कई साल और जी लेंगे। पापा, चलो बैठकर बात करते हैं। वानवान अभी भी चोटिल है। चोट लगी है तो घर पर आराम करो। इस बूढ़े के लिए जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं। यह वानवान की श्रद्धा है। सब बैठ जाओ। नानजिन, दादा के पास आकर बैठो। दादा तुम्हें अच्छे से देखें। यह खून पानी का रिश्ता निभाने वाला बुरा मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई बात नहीं। तुम सब मुझे पसंद नहीं करते तो क्या हुआ? जब तक बड़े भाई का दिल मेरे साथ है, मेरी को परिवार की बड़ी बेटी की जगह पक्की है। नानजिन, तुम्हारे दूसरे भाई ने कहा तुम स्टार एंटरटेनमेंट में काम करती हो। इतनी मेहनत क्यों करती हो? नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे तीनों भाई तुम्हें पाल लेंगे। हाँ बहन, दूसरे भाई की फिल्म की कमाई अब तुम्हारी होगी। तीसरे भाई की वकालत की कमाई भी तुम्हारी होगी। दादा, मुझे भाइयों के पैसे की जरूरत नहीं। मैं खुद कमा सकती हूँ और मेरे पास एक नौकरी है। मैं संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा। सच में दादा की अच्छी पोती हो तुम। बहुत होशियार हो। वानवान, तुमने दादा के लिए तोहफा तैयार किया था ना? जल्दी निकाल कर दादा को दो। दादा, आपको पुरानी चीजें पसंद है ना? मैंने विदेश से यह खास तौर पर ढूंढ कर लाई है। आशा है आपको पसंद आए। दादा को स्वस्थ रहने और लंबी उम्र की शुभकामनाएं। पापा, आप नहीं जानते वानवान ने इस तोहफे के लिए कितनी मेहनत की है। चोट लगने और बेहोश होने पर भी दादा को देने की बात कर रही थी। बहुत ख्याल रखा है। दादा को पसंद आया तो ठीक है। नानजिन, तुमने भी तो दादा के लिए तोहफा तैयार किया होगा। जल्दी निकाल कर दादा को दो। दादा, यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। यह क्या है? कहीं तुमने खीर तो नहीं बनाई? अरे वाह, सच में खीर है। नानजिन, तुमने दादा के लिए सिर्फ खीर तैयार की? क्या तुमने दादा का ख्याल रखा भी है? नानजिन दीदी, तोहफा नहीं देना चाहती थी तो क्या हुआ? दादा के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो दादाजी कितने दुखी होंगे। चुप रहो।
मुझे नैंजन का ये तोहफा बहुत पसंद है। मुझे दलिया पीना बहुत पसंद है। नैंजन, दादाजी के लिए एक कटोरा भर दो। ठीक है दादाजी, चख कर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। नैंजन, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम अभी अभी लौटी हो। तुम दादाजी की पसंद कैसे जान सकती हो? दादाजी की कुछ परहेज भी हैं। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकती हो। मुझे दलिया पीने से मत रोको। हाँ, ठीक है, ठीक है। नैंजन, तुम दादाजी की पसंद इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हो? दादाजी को इतना अच्छी तरह कैसे समझती हो? अगर दादाजी को पसंद आए तो मैं हमेशा आपके लिए बनाती रहूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी, यह पिछले जन्म में आपका सबसे पसंदीदा दलिया था। यह पक्षपाती बूढ़ा। पापा, वानवान ने आपको जो तोहफा दिया है वह 20 लाख का है। उसका यह दलिया कितने का होगा? शायद 100 रुपए भी नहीं। आमतौर पर दिखाने लायक भी नहीं। आप इसे सबसे अच्छा तोहफा कैसे कह सकते हैं? किसने कहा कि महंगा तोहफा ही अच्छा होता है? नैंजन का ये दलिया मेरे दिल को सबसे ज्यादा भाता है। यही सबसे अच्छा है। पापा, आप बहुत पक्षपात करते हैं। वानवान भी तो आपकी पोती है। फैंगपिंग, तुमने पहले जो कुछ किया, सोचते हो मुझे पता नहीं है। नैंजन तुम्हारी अपनी बेटी है। गु वानवान सिर्फ तुम्हारी गोद ली हुई बेटी है। तुम गु वानवान का पक्ष क्यों लेते हो और नैंजन से नफरत करते हो? क्योंकि नैंजन के गर्भ में होने के दौरान मेरा वो नालायक बेटा बाहर धोखा दे रहा था। तुमने उस पर अपना सारा गुस्सा नैंजन पर निकाल दिया, उसे गांव भेज दिया। मैंने सोचा था नैंजन के वापस आने पर यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम अभी ऐसे ही हो। मुझे बहुत निराश किया है। आपको सब पता है। मेरे बेटे ने तुम्हारे गर्भवती होने के दौरान धोखा दिया। इस बात ने मुझे हमेशा शर्मिंदा महसूस कराया है। इसलिए इन सालों में मैंने तुम्हारी मनमानी चलने दी। अब देख रहा हूं तुम और बिगड़ते जा रहे हो। मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। आज मैं एक घोषणा करता हूं। नैंजन औपचारिक रूप से गु परिवार में वापस आ गई है। मेरे बाद नैंजन मेरी उत्तराधिकारी होगी और गुमानवान को गु परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। मैं सहमत नहीं हूँ माँ। कुछ मत कहो। मैं उत्तराधिकारी बनूं या न बनूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अचानक इतनी शांत कैसे हो गई? न रोई न शोर मचाया। वानवान, तुम क्या कह रही हो? तुम भी गु परिवार की हो। तुम्हें ही उत्तराधिकारी बनना होगा। मुझे इस उत्तराधिकारी बनने की परवाह नहीं है। बस मैं गु परिवार की बेटी के रूप में बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई के साथ रह सकूं, बस इतना ही काफी है। लेकिन उत्तराधिकारी जैसा महत्वपूर्ण मामला क्या बड़े भाई के लौटने का इंतजार करके चर्चा नहीं करनी चाहिए? आखिरकार अभी हमारे गु परिवार में बड़े भाई ही मुखिया हैं। हाँ बिल्कुल, तुम लोग मिलकर मेरे खिलाफ हो। तो क्या हुआ? जब तक बड़ा भाई मेरे साथ है, गु परिवार की उत्तराधिकारिता में हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा। पापा, इस मामले पर टिंग्युआन से भी तो सलाह लेनी चाहिए। आखिरकार आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पूरा गु परिवार अब टिंग्युआन के हाथों में है। सही कहा। इस मामले पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूं। बड़े भाई, तुम लौट आए। बड़े भाई निश्चित रूप से मेरे साथ हैं। नाजिन, बाकी सब तुम्हारे साथ हो तो क्या हुआ? मेरे पास बस बड़े भाई हैं। तुम हमेशा मेरे सामने हारोगे। बड़े भाई, उस समय बड़े भाई सबसे जोश में थे। मैंने फिर से देख लिया। बड़े भाई, क्या आपका दक्षिण पूर्व एशिया का काम पूरा हो गया? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। नांजन बहन लौट आई है। मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। बड़े भाई, आपका सकुशल लौटना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे तोहफे नहीं चाहिए। दोनों बहनों के लिए तोहफे हैं। ये पहला तोहफा नांजन के लिए है। यह दस्तावेज क्या बड़े भाई नाजिन को वंशावली से निकाल रहे हैं? तिंग्युआन, तुम्हें हर काम करते समय ये जानना चाहिए, नांजन तुम्हारी अपनी बहन है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से नांजन, आखिरकार मैं ही जीत गया। नांजन हमारे गु परिवार की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। गु परिवार की अरबों की संपत्ति उसके द्वारा विरासत में मिलेगी। क्या नाजिन को एकमात्र उत्तराधिकारी बनाओ? फिर मामा का क्या? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं क्या करूं? इसके लिए तुम्हारी सहमति लेनी पड़ेगी क्या? पापा, टिंग्युआन ऐसा कर रहा है, आप कुछ नहीं कहेंगे? अभी टिंग्युआन ही घर का मुखिया है। घर के मामले उसी के हाथ में। पापा, किसी को कोई आपत्ति है
मुझे कैसे आपत्ति हो सकती है? मैं दोनों हाथ पैर उठाकर सहमत हूं। भैया, तुम न कहो तो भी मैं अपना सारा पैसा बहन को दे दूंगा। तो जब किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सहमत नहीं हूँ। भैया, मैं किसी वारिस बनना नहीं चाहती। बहन, तुम सहमत नहीं हो? क्या तुम अभी भी हमें माफ नहीं कर पाई हो? बहन, हमें एक मौका दो सब ठीक करने का। वारिस नहीं बनना चाहती तो छोड़ो। भैया, क्या मुझे भी मौका मिलेगा? वैसे भी सारे कागजात जारी हो चुके हैं। गु परिवार की अरबों की संपत्ति अब तुम्हारी है। अगर लेना नहीं चाहती हो तो जैसे चाहो वैसे करो, दान भी कर सकती हो। भैया तो सबसे बढ़िया है। वरना भैया कैसे हुए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया ने तो नाजिन को देखा तक नहीं, फिर वो भी नाजिन के जाल में कैसे फंस गए? अरबों की संपत्ति उसे तोहफे में दे दी। रुको नाजिन दीदी, इनकार मत करो। तुमने बाहर इतनी कठिनाइयां झेली हैं, अब समय आ गया है उलटफेर का। भैया, नाजिन दीदी को तो तोहफा मिल गया, मेरा कहाँ है? मुझे पता है, भैया ने मेरे लिए जरूर कोई तोहफा तैयार किया होगा। नाजिन से बेहतर यही बात है। तुम्हारा तोहफा भी कम नहीं होगा। निवास स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया गया है। भैया, इसका क्या मतलब है? चीज कहाँ है? यह रिपोर्ट है। ये तस्वीरें हैं। हमें तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं। ये डीएनए जांच रिपोर्ट है। ये तुम्हारे असली माता पिता की तस्वीरें हैं। कल मैं किसी को भेजकर तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता के पास पहुंचवा दूंगा। अब से तुम्हारा गु परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। गु वान वान ये नाम तुम अब इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम अपना असली नाम वापस ले सकती हो, ली कुइलान। क्या तुम वानवान को निकाल रहे हो? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। वानवान कई सालों से को परिवार में है। मैं उसे बहुत पहले ही अपनी बेटी मानने लगा था। तुम उसे अब भेजना चाहते हो? नहीं। माँ, पापा का इतने साल हो गए। तुम्हें को परिवार में रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कल मिलने जाओ। अगर ठीक लगा तो दूसरी शादी कर लो। तुम मुझे भी निकालना चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बहन और सौतेली माँ के बीच मैं बहन को चुनता हूँ। मैं भी यही चुनता हूँ। बहन ने इन 20 सालों में बहुत कुछ सहा है। बाकी की जिंदगी हमें उसकी भरपाई करनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। बड़े भैया, मैं को वानवान हूँ, ली कुइलान नहीं। तुम मुझे निकालना चाहते हो? इससे बेहतर है तुम मुझे मार दो। ली कुइलान, अगर मुझे नाजिश पर पूरा करना था तो तुम अभी तक गायब हो चुकी होती। समझी? वान, तुम्हारे बड़े भैया का तुम्हें भेजने का फैसला शायद जल्दबाजी में लिया गया है। कल सुबह तक शायद उनका मन बदल जाए। वह कैसे इंसान है मैं नहीं जानती। वह जो फैसला लेते हैं उसे बदलना मुश्किल है। उनका मन बदलाने के लिए शायद। क्या हुआ वान? माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरे दिल में तुम ही मेरी असली माँ हो। वान, माँ भी तुम्हें बहुत पहले ही अपनी असली बेटी मानने लगी थी। इसलिए तुम मेरी मदद करोगी, है ना? कैसे मदद करूं? बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। तुम फिर क्या चाल चल रही हो? कहीं दवा तो नहीं डाली? दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम मुझे ऐसा समझते हो? हम साथ रहते आए हैं। मैं तुम्हें दवा कैसे दे सकती हूँ? मैं तो बस तुम लोगों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हूँ। तो बैठो, लेकिन कोई फालतू की हरकत मत करना। बड़े भैया, ठीक है, ठीक है। तुम भाई बहन बैठकर बातें करो। मैं फिर से चाय बनाती हूँ। माँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैंने कहा था। मैंने सोच समझ लिया है। मुझे उससे कोई बहुत बड़ी धन दौलत नहीं चाहिए, बस दिल अच्छा हो, ठंड और गर्मी का एहसास कर सकता हो, बस इतना ही काफी है। माँ, कल से मैं घर से बाहर निकल जाऊंगी। आज तुम तीनों भाइयों के साथ यह आखिरी चाय की चुस्की होगी।
माँ। अरे, जाग गए। तुम हो। तुमने उसका साथ देकर हमें नुकसान पहुंचाया। हालांकि मेरे पिता का देहांत हो गया, लेकिन मैंने परिवार का ख्याल रखा। तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। तुमने हमारे साथ ऐसा ही बदला चुकाया। मैं अभी भी दयालु हूं। बड़े भाई, तुम कहते हो कि तुम दयालु हो। मैं इतने सालों से गुजिया परिवार में रह रही हूँ। हर दिन तुम्हें खुश करने की कोशिश करती रही, ताकि तुम्हें बहन के प्रति अपने प्यार का सहारा मिल सके। तुमने मेरा आभार तो जताया नहीं। अभी अभी अपनी असली बहन को पाया है। तुरंत मुझे बाहर निकालने पर तुले हो उस गरीब और पिछड़े गांव में वापस भेजने के लिए। तुम बताओ, यह कैसी दया है? तो तुम बदला लेना चाहती हो, है ना? बदला कैसे हो सकता है? मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैं रिश्तों को बहुत महत्व देती हूं। मैं बस तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूं। क्योंकि तुमने अपनी असली बहन को पा लिया है, मैं इस जगह पर कब्जा जमाए रखना ठीक नहीं समझती। तुम मुझे निकालना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैंने गुजिया परिवार में रह कोई बड़ा योगदान नहीं दिया, तो कम से कम मेहनत तो की है। थोड़ा मुआवजा मांगना ज्यादा नहीं है ना? इस उपहार समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें जाने दूंगी। 10 अरब? तुम्हें लगता है तुम इसके काबिल हो? नानजिन की कीमत भी 10 अरब है। मैं क्यों नहीं? हस्ताक्षर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। गुजिया परिवार की संपत्ति नानजिन के लिए है। तुम एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। तुम हमको बुला रहे हो। बड़े भाई, वान वान, तुम सच में बड़े भाई हो। सच में डरते नहीं हो। मैं भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हाँ, तीसरे भाई जिंग हुई। किसने कहा तुम्हें हस्ताक्षर करने के लिए? यह शब्द एक व्यक्ति के हस्ताक्षर काफी है। भैया, तुम अभी भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो। अगर तुमने अब भी हस्ताक्षर नहीं किए, तो तुम तीसरे भैया को खो दोगे। मुझ पर आओ। भैया, उसे करने दो, यह उसे मत दो। मुझे इस जीवन में बहन की माफी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरी कब्र पर मुझे तीसरे भैया कहकर बुलाया जाए तो और भी अच्छा होगा। अरे अरे, वो ली कुइलान, तुम मुझ पर आओ। वैसे भी बहन ने मुझे दूसरे भैया कहा है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। जिंग हुई, शीसी। ठीक है, अगले जन्म में फिर से भाई बनेंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि तुम सब मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। वान वान, वान वान, तुम क्या कर रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था कि बस उन्हें डराना है? अगर तुमने सच में किसी को मार दिया, तो तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। ऐसा करो, तुम पहले जाओ। मैं तुम्हारे लिए जुर्म कबूल कर लूंगा। वान वान, क्यों? मुझे बस 100 अरब चाहिए। मैंने कभी वापस लौटने के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम पागल हो गए हो? वान वान, और गलत मत करो। तुम कौन होते हो? मुझे समझाने वाले? सच में लगता है मैं तुम्हें मां मानती हूं। हाँ, मैं पागल हो गई हूं। भैया, हस्ताक्षर करोगे या नहीं? अभी भी सोच रहे हो? अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। रुको, मेरे तीसरे भैया को चोट मत पहुंचाओ। बहन, यहां खतरा है, तुम जल्दी जाओ। मैं ठीक हूँ। बहन, यह कमीने बार बार मेरे काम में बाधा डाल रही है। क्योंकि तुम आ गई हो, तो तुम सब एक साथ मरो। जल्दी छोड़ दो बहन। पहले हमें खोलो। चले जाओ।
भैया, तेरा पैर। तू छोड़ क्यों नहीं रहा? मैंने जिंदगी में कभी भैया की बात नहीं सुनी। अगली बार जरूर सुनूंगी। तुम दोनों जल्दी अस्पताल जाकर इलाज करवाओ। भैया जीवित है, जल्दी अस्पताल ले जाओ। साथ ही यूजिन के सभी बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दो। ली कुइलान की पूरी ताकत से तलाश करो, जीवित या मृत। फ्रैंक पिंग बच गया, वो नहीं मरा। मैं उसकी दूसरी शादी गांव के किसी अच्छे घर में करवा दूंगा। ली कुइलान को हमने जेल भेज दिया है। बहन, आगे से कभी ऐसा मत करना। हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को खतरे में डालकर हमें बचाते नहीं देख सकते, समझी? भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं कैसे आंखें मूंद सकती हूँ कि तुम मुसीबत में पड़ो? बहन, हम सच में तुम पर और कर्ज नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, मैं समझ गई। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को बचाने की। इस जन्म में मैं तुझसे एक बार भैया सुन लूं, तो मेरी मौत भी संतुष्टि से हो जाएगी। भैया, इस जन्म में हम तीनों भाइयों को एक मौका दो। हम चारों भाई बहन खुशी खुशी साथ रहें, कभी अलग न हो, ठीक है? भैया, तुम लोगों का मेरे प्रति रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया? कहूं तो शायद तुम यकीन न करो। मुझे एक काली बिल्ली मिली, उसने मुझ पर जोर से म्याऊं की और मुझे पिछले जन्म की यादें आ गई। दूसरे शब्दों में, मैं दोबारा जन्मी हूं। काली बिल्ली, दोबारा जन्म। भैया, तुम भी? क्या बहन, क्या तुम भी दोबारा जन्मी हो? हाँ। तो इसका मतलब नहीं, समाज में अगर हम चारों की कहानी के क्रम में देखें तो शायद मैं सबसे पहले दोबारा जन्मा था, गु परिवार में लौटने के पहले ही दिन। तो मैं दूसरी थी, केटीवी में तुम्हें ढूंढने के बाद, वापस आते वक्त रास्ते में। अरे मैं तीसरा था, चेंजिंग रूम में था। तभी एक काली बिल्ली मिली, उसने मुझ पर म्याऊं की और मैं दोबारा जन्म गया। पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। मैं चौथी थी, परिवार के खाने के कमरे में जाने से पहले मैं तो अपनी बहन को सबक सिखाने आया था, लेकिन एक काली बिल्ली मिली और वो मुझ पर झपटी। फिर मैं दोबारा जन्म लेकर आ गया। सोचा नहीं था कि दुनिया में इतना अजीबोगरीब कुछ हो सकता है। शायद ऊपर वाले को हमारा बिछड़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस जन्म में हमें प्यार से रहना है। बहन, इस बार हम चारों भाई बहन हमेशा प्यार से रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन बड़े भैया और तीसरे भैया, मुझे भूख लगी है। कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है मैंने। ये खाना मैं बनाता हूँ। मैं भी आता हूँ। मैं आता हूं।